जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज सावन के दूसरे सोमवार वाले दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने काफ़ी टाइम से अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड नहीं करा। वैसे हरदम मैं गुरु जी का शुक्राना करती रहती हूँ, पर सत्संग रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिल रहा था। असल में 4-5 महीने से बहुत ज़्यादा परेशानियां घर में चल रही थी। बस गुरुजी की मेहर से सब कुछ ठीक होता जा रहा था। मैं अपने गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ कि मैं उनका शुक्राना करने में इतना लेट हो गई। गुरुजी का मुझे रोज़ मैसेज आता है कि कुड़िए तो शुक्राना कर। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरा पहला सत्संग ये है कि मैंने गुरुजी से एक अरदास लगाई थी, सत्संग में ही लगाई थी और कहा था कि गुरुजी हमें इस परेशानी से जल्द ही निकाल देना। कुछ लोग हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने गुरुजी से कहा था बस किसी तरीके से हमें इस मुसीबत से निकाल देना ताकि हमारी बदनामी भी ना हो और हम यहाँ से निकल भी जाए। बस गुरुजी की इतनी मेहर हुई कि गुरुजी ने हमें वहाँ से निकाल दिया। बहुत बाधाएं आई संगत जी। उन लोगों ने हमारे ऊपर बहुत झूठे इल्ज़ाम लगाए और आजकल आपको पता है झूठे और गंदे लोगों की ही हर जगह सुनवाई होती है। सब लोग उनकी ही सुनते हैं, शरीफ लोगों के साथ कोई खड़ा नहीं होता। सब ने ये तो हमें कहा कि तुम लोग ठीक हो, पर उन्हें कोई मुंह पे ये ना कह सका कि ये भी गलत है। हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। मेरे पति की उन लोगों ने बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी। मेरे पति इतने टेंशन में आ गए और उन लोगों ने पता नहीं क्या करा। वो लोग कुछ करते कराते भी थे कि मेरे पति का 1 हफ्ते के अंदर ही बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। बस मेरे गुरुजी की मेहर है कि ज़्यादा बात नहीं बढ़ी और उस समय हम वहाँ से कहीं और चले गए थे। पर संगत जी मेरे अंकल जी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। उनके बहुत ज़्यादा चोटें आई, उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा और उनके अभी भी 4 महीने हो गए हैं ऑपरेशन कराए हुए, पर तब भी उनके सर में बहुत तेज़ दर्द रहता है, उन्हें बहुत कमज़ोरी रहती है। गुरुजी का मुझे कब से मैसेज आता था कि तेरे पति पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तेरे पति पर अकाल मृत्यु का भी खतरा है। और संगत जी यह बात सच है। जब मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ उससे थोड़े दिन पहले हमारे घर की तुलसा जी एकदम सूख गई थी। कहते हैं कि जब भी कुछ बुरा होने वाला होता है तो सबसे पहले वो संकट तुलसी जी पे आता है और घर की तुलसी सूख जाती है, और मेरे घर में ऐसा ही हुआ। फिर उसी दिन शाम को मेरे घर में रखी
राम जी की मूर्ति अपने आप गिर गई और उसका शीशा टूट गया था। मैंने बस गुरुजी से प्रार्थना करी कि हे गुरुजी, हे भोलेनाथ, सब कुछ ठीक रहे। और रात को मेरे पति जब काफ़ी देर तक घर नहीं आए, मुझे बहुत टेंशन हुई। मैंने उन्हें बहुत फ़ोन मिलाए पर उन्होंने मेरा फ़ोन ना उठाया। जब वो रात को घर आए तो उनके चोट लगी हुई थी, कोई उन्हें घर छोड़कर गया था। उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चला कि वो कैसे गिर गए। उनकी तबीयत बहुत ख़राब रही। फिर डॉक्टर्स ने उनका स्कैन करा तो पता चला कि उन्हें मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए हैं और उसकी इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ेगी। संगत जी, उनकी सर्जरी हुई और उनको 2-3 महीने से रेस्ट भी है। उनको कुछ खाने तक को मना कर रखा है। उनके शरीर में इतनी कमज़ोरी आ गई है। हमारे घर में कमाने वाला एक ही इंसान है और वो भी बेड पर पड़ जाए तो संगत जी, आप समझ सकते हो घर का क्या हाल होता है। मेरे बच्चे भी छोटे हैं। मुझे घर में बहुत मुश्किल हो गई। उधर मेरा बच्चा भी बीमार हो गया। मेरे ससुराल वाले हमारे ऊपर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिसके कारण हमारे घर में, हमारे आस पड़ोस में, यहाँ तक कि हमारे कारोबार में भी काफ़ी बाधाएं आती रहती हैं। मैं जिन लोगों की आपको बात बता रही थी, उन लोगों ने पता नहीं क्या करा, उसके बाद ही एकदम से ये एक्सीडेंट हो गया और मेरे पति के काम पर भी असर पड़ा। घर में मेरा बच्चा भी बीमार हो गया। मेरे अंकल जी को 10 दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ा और मैं अकेली, हमारे घर में कोई भी नहीं है। कहने को सब है पर कोई नहीं आता था। मैं अकेली ही बच्चा भी देखती थी और अंकल जी को हॉस्पिटल में भी देखती थी। मुझे बहुत मुश्किल हो गई और मेरे ससुराल वालों ने उल्टा उन दिनों पर मेरे बच्चे के ऊपर भी कुछ कर दिया। वो भी एकदम बीमार पड़ गया। बहुत ही संकट का वो समय था संगत जी। ऐसा लगता था पता नहीं क्या हो गया है और कैसे ये ठीक होगा। मेरे अंकल जी को जब छुट्टी मिली, उसके बाद से उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि डॉक्टर ने उन्हें सब कुछ मना कर रखा था। यहाँ तक कि बच्चे को भी उठाने को मना कर रखा था। और आप समझ सकते हो कि घर में जब छोटा बच्चा हो तो उसे कैसे मना करा जाए। और बच्चा भी अपने पापा के पास जाने को लिए तड़पता था, पर संगत जी हम उसे नहीं कर सकते थे। बहुत मुश्किल समय वो गुजरा है। कैसे वो समय गुरुजी ने ही मेरा निकाला है। वो गुरुजी की ही कृपा थी कि कैसे मैंने उस समय को निकाल पाई। अब मेरे अंकल जी की तबीयत में काफ़ी सुधार है गुरुजी की कृपा से। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का उन दिनों मुझे मैसेज आता रहता था कि बेटी, बहुत बड़ा कष्ट था तेरे अंकल जी के ऊपर, जो मैंने बहुत ही छोटे में कटवाया है। ये तो अभी कुछ भी नहीं था, पता नहीं क्या होना था। बस गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि इतने में ही टल गया, नहीं तो हमारा क्या होता। संगत जी, अब मैं आपको अपना दूसरा सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, गुरुजी मुझे तितली के रूप में भी दर्शन देते हैं। जब मेरे पति अंकल का एक्सीडेंट हुआ था तो उन दिनों गुरुजी डेली मेरे घर के बाहर बहुत बड़ी काली और नीली तितली के रूप में घूमते रहते थे। कोई बहुत ही बड़ा कष्ट था जो उन्होंने इस छोटे में टलवाया था। जो मेरे ससुराल वाले हैं, वो लोग शुरू से हमारे ऊपर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उनको मेरे बेटे को देखा नहीं जाता। उन्हें उन दिनों उन्होंने मेरे बेटे पर पता नहीं क्या क्या तंत्र क्रिया करवाते हैं कि मेरा बेटा बीमार रहता है। वो लोग उसे दिमागी रूप से खराब करना चाहते हैं। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस करी है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे पति को भी न्यू लाइफ ब्लेस करी है। संगत जी, उन्होंने मेरे बेटे के ऊपर मारण क्रिया तक करवाई। इतने छोटे से बच्चे के ऊपर वो लोग कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं। मेरा बेटा निढाल सा पड़ गया। हमें किसी ने बताया कि उसके ऊपर मसान की क्रिया कराई जा रही है। संगत जी, वो
रात को उठ उठ के डरता था और अजीब सी हरकतें करता था, जैसे उसे कुछ दिखाई दे रहा हो। वो बोल भी नहीं सकता अभी। हम उसे कहते थे कुछ नहीं है, पर वो बहुत अजीब सा बिहेव करता था। ऐसा लगता था कि उसे कुछ दिख रहा हो। वो कुछ कह तो नहीं सकता, पर उसके हाव भाव देखकर हम समझ सकते थे कि उसे कुछ दिखाई दे रहा है। और संगत जी, वो बहुत ही बुरी तरह रोता था। उन दिनों मेरे घर में से इतनी गंदी बदबू आती थी, कमरे में से भी मेरे बच्चे के बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आती थी, यहाँ तक कि मेरे बच्चे में से भी बदबू आने लग गई थी। गुरुजी ने उन दिनों मुझे काफ़ी सत्संग सुनाए कि तेरे बेटे पर जानलेवा कष्ट है, सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले। और उस सत्संग में मैं यही सुनती थी कि जब ऐसी नेगेटिविटी घर में हो तो घर में से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है। संगत जी, मुझे भी ऐसा लगता था कई बार कि कोई साया घर में है। मुझे कई बार कुछ काली काली सी चीज़ दिखती थी कि मैं जैसे खड़ी हूँ तो मेरे पीछे से कुछ काला काला सा निकल रहा है। संगत जी, मुझे गुरुजी ने बताया कि तेरे घर पर, तेरे बच्चे पर उन लोगों ने कोई काला साया छोड़ रखा है। संगत जी, वो लोग मुझे बर्बाद कर देना चाहते हैं। मेरी ननद और मेरी सास बहुत ज़्यादा गंदे लोग हैं। वो लोग इतनी ज़्यादा गंदगी तक गिर चुके हैं कि वो एक छोटे बच्चे तक को नहीं छोड़ रहे, सिर्फ एक प्रॉपर्टी के लिए। संगत जी, हम तो अपना सब कुछ छोड़ के अलग ही बैठे हैं, ना हमने कभी कुछ मांगा है, पर उन लोगों से ये बर्दाश्त नहीं। उन लोगों के मन में अभी भी फ्यूचर प्लानिंग है कि हम शायद आगे जाके कुछ मांगेंगे। और संगत जी, इस चीज़ के लिए वो लोग इतनी हद तक गिर चुके हैं कि मेरे बेटे पर मारण क्रिया तक करा रहे हैं। संगत जी, उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो 2-2 बजे तक दिन में सोता रहता था, और जब उठता था तो बुरी तरह चिल्लाता बिलखता रोता था। वह कुछ नहीं खाता था, इतना कमज़ोर हो गया है जैसे हड्डियों का ढांचा हो। संगत जी, पूरा दिन वो बच्चा निढाल पड़ा रहता था। हमें पता है कैसे मैंने गुरुजी के उपाय करके, गुरुजी के सत्संग सुन के वो कष्ट कटवाया है। संगत जी, उसे वो लोग दिमागी रूप से परेशान करना चाहते हैं। गुरुजी के मुझे मैसेज आते थे कि वो तेरे बच्चे की तरक्की रोकना चाहते हैं। गुरुजी ने मुझे उपाय बताया कि हर मंगलवार और हर शनिवार को अपने बच्चे के ऊपर से और अपने पति के ऊपर से 5 काली मिर्च, 1 तेजपत्ता, थोड़ी सी राई, कपूर लेकर 7 बार उतारा कर कर उसे जला दिया कर और उसका धुआं दिखाकर घर के बाहर रख दिया कर, और बाहर घर की तरफ रखते हुए कहना है कि जो भी चीज़ है यहाँ से निकल जाओ और जिसने तुझे भेजा है वहीं पर चली जा। संगत जी, मैंने यही सब घर में करा। गुरुजी ने मुझे कहा कि जल प्रसाद में गंगा जल मिला के अपने घर के चारों कोनों में और मेन गेट में अच्छे से छिड़क और बच्चे को भी पिला। संगत जी, मैंने वो भी करा और पूरा समय मैं गुरुजी का मंत्र जाप लगा के रखती थी और हनुमान चालीसा का पाठ चला के रखती थी घर में। संगत जी, ये सब करके थोड़ा सा मेरे बच्चे में सुधार हुआ, पर संगत जी, वो लोग अभी भी बाज नहीं आते। वो लोग अभी भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। गुरुजी का मुझे मैसेज आया है कि वो लोग अभी भी शांत नहीं बैठ रहे हैं। ये अमावस तेरे पूरे परिवार पर बहुत भारी है। वो औरतें कुछ अभी भी नए पैंतरे अपनाएंगी। संगत जी, बस मुझे अपना गुरुजी पे ही विश्वास है कि जब वो इतने संकटों से हमें बाहर निकाल रहे हैं तो हर संकट से वो हमें निकालेंगे। पर संगत जी, मैं गुरुजी से यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी, अब बहुत हो गया। हम कब तक सहे? कितने सालों से, जब से मेरी शादी हुई है, उन लोगों ने मेरे साथ यही करा है। पर अब मेरे बच्चे पर जब मुसीबत आई है तो मैं नहीं देख पा रही। एक माँ अपने बच्चे को तड़पता हुआ नहीं देख सकती है। यहाँ तक कि उसका स्कूल तक जाना बंद हो गया है, उससे उठा ही नहीं जाता। संगत जी, उसकी तबीयत इतनी खराब रहने लग गई है। इन लोगों ने इतना बुरा उसका हाल कर रखा है। तो गुरुजी, अब आप भी उन्हें देखो, ऐसा करो कि वो इस लायक ही ना रहे कि वो तांत्रिकों पे जा पाए और किसी के घर को उजाड़ सके। संगत जी, मैं क्या कहूँ, उन लोगों ने मेरे ऊपर भी इतनी क्रियाएं कराई है। गुरुजी तो मुझे हमेशा बताते हैं कि तेरे ऊपर तो 12 बार मारण क्रिया हो चुकी है, और हर अमावस और हर पूर्णिमा में वो लोग उस चीज़ को रिपीट करवाते हैं तेरे ऊपर। संगत जी, मेरी तबीयत इतनी ख़राब रहने लगी है,
मेरे पैरों में, सर में हमेशा इतना सीवियर पेन रहता है, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे रात को नींद भी नहीं आती है और मैं कैसे काम करती हूँ, कैसे बच्चे को देखती हूँ, मुझे ही पता है। उधर पति अंकल की इतनी तबीयत खराब है, पैसों की इतनी दिक्कत है, बच्चा भी बीमार रहता है। डॉक्टर ने थेरेपी तक कही है बच्चे के लिए और वो थेरेपी बहुत महंगी है। मैं कहाँ से उसका इंतज़ाम करूँ? एक दो बार तो हो जाता है संगत जी, पर हर महीने इतने पैसे निकालना बहुत मुश्किल है। और मुझे अंदर से पता है कि ये सब किस वजह से हो रहा है, उनकी क्रियाएं कराने से। संगत जी वो तो रुक नहीं रहे, पर हम कब तक सहेंगे? बस मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है कि गुरुजी अब बहुत हो गया, अब आप उन्हें भी दंड दो, इतना कर दो कि वो लोग ये क्रियाएं करने लायक ही ना रहे, उनका सारा पैसा खत्म कर दो ताकि वो लोग ये सब बंद कर दे। अब और सहा नहीं जाता संगत जी, मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लगी है। गुरुजी कहते हैं कि तेरा शरीर तो बीमारियों का घर बन चुका है। संगत जी मेरा शरीर इतना फूल चुका है, पूरे शरीर में फुलावट आ रखी है, पूरा टाइम मेरा सिर दर्द रहता है, दवाइयाँ ले लेके मैं काम करती हूँ, दवाइयाँ लेके ही सोती हूँ और तब भी मुझे रात को नींद नहीं आती। बस इतना शुक्राना गुरुजी का है कि उन्होंने मेरे बच्चे को न्यू लाइफ ब्लेस करी और उस घड़ी से बाहर निकाला। वे उस समय तो बच्चा ऐसा हो गया था जैसे बच्चा हाथों में आ चुका है। गुरुजी मेरा ये शुक्राना स्वीकार करो और अपनी बेटी को क्षमा कर दो। मैं बहुत परेशान रहती हूँ, इस वजह से आपका शुक्राना नहीं कर पा रही थी। बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। अंकल जी की भी तबीयत खराब रहती है, मेरी भी बहुत खराब रहती है और उधर बच्चा भी बीमार पड़ा है, करने वाला कोई नहीं है घर पर, तो इसलिए मैं लेट हो गई। प्लीज़ गुरुजी मेरा शुक्राना स्वीकार करना और अपना मेहर भरा हाथ अपनी बेटी के सर पर हमेशा रखना। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपाद सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपाद सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, जय गुरु जी, जय मेरे गुरुपा। सबसे पहले आपका अनंतम 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 शुक्राना सत्संग करवाने के लिए गुरुपा। प्यारी साध संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। गुरुपा ने बहुत 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 कृपा की है संगत जी। चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे हम बड़े हैं, चाहे हमसे बड़े हैं, सब पे गुरुपा बहुत कृपा बरसा रहे हैं। और गुरुपा बोलते हैं कोई मेरे से प्यार करके को देखे, मेरे से कोई प्यार करो तो सही, आपको भी मैं उतना ही प्यार करता हूँ। और संगत जी सच में गुरुपा दिखाते हैं कि मैं आपके साथ साथ हूँ। और आज मैंने सच में देखा, और जहाँ पे देखा, जो ब्लेसिंग गुरुपा ने आज मुझे दिखाई संगत जी, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि ऐसे भी ब्लेसिंग देते गुरुपा। और गुरुपा के क्या कहने, सच में संगत जी आज का जो शुक्राना सत्संग है मेरे छोटे बेटे की तरफ से है। संगत जी वो 7th क्लास में पढ़ता है। संगत जी आज उसके स्कूल में छोटा सा फंक्शन था। और स्कूल में क्या होता है कि हर सेक्शन में सब बच्चों को अलग अलग टॉपिक दिए जाते हैं। साइंस और मैथ्स का था, अलग अलग टॉपिक देते हैं और उस पे एक्सपेरिमेंट करके हमने उस टॉपिक को सबको बताना होता है संगत जी। तो क्या हुआ संगत जी, आज उसके स्कूल में था तो देखो बच्चों को कॉन्फिडेंस चेक करते हैं टीचर्स, सब बच्चों को कॉन्फिडेंशली उनको देखना होता है उन्होंने कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे एक ने आगे अपने व्यू बताने होते हैं। जो उसने साइंस में मैथ्स में जो प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, पिछले 1 मंथ से बच्चे लगे होते हैं संगत जी तैयारी करने में। और सब पेरेंट्स आते हैं और उनके सामने बच्चों ने ऐसे परफॉर्म करना होता है संगत जी। बहुत डिफिकल्ट होता है, सॉरी। जैसे स्टेज में जाके कॉन्फिडेंशली बोलना होता है संगत जी। तो ऐसे ही नॉर्मली
आज मैं स्कूल में गई संगत जी, तो मैंने गुरुपा को जाने से पहले बोला, गुरुपा आप मेरे साथ चलो और मेरा जो बेटा है उसको भी ऐसे कॉन्फिडेंशली बना के रखना कि वो अच्छी तरह से परफॉर्म करे, आप मेरे साथ चलो संगत जी। संगत जी हम जा रहे थे, रास्ते में गुरुपा ने मुझे ट्रिपल ने सीक्वेंस 7 की ब्लेसिंग दी पहले, उसके बाद फिर से मुझे सीक्वेंस 7 की ब्लेसिंग दी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी उसके बाद हम स्कूल चले गए। हमने स्कूल में बैठे, वहाँ पे एक सब बच्चों का हो रहा था टॉपिक, सब बच्चे अपना अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे थे संगत जी। मेरे बेटे से पहले 2 बच्चे और थे जिनने अपना परफॉर्मेंस दिखाना था। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो परफॉर्मेंस थे वो साइंस और मैथ्स में थे और साथ में एक्सपेरिमेंट भी सब कुछ दिखाते हैं संगत जी। तो जो मैथ्स का एक्सपेरिमेंट था संगत जी, वो बेटा आया और जिसका भी था वो स्टूडेंट आया संगत जी, और साथ ही में उसके जब वो आया तो उसके परफॉर्मेंस में पीछे बैकड्रॉप पे संगत जी वो बोर्ड लगा होता है संगत जी, सारी परफॉर्मेंस होती है और बोर्ड पे डिस्प्ले होता है, वो सब कुछ डिस्प्ले होता है संगत जी। तो जब वो आया संगत जी, डिस्प्ले पे सीधा ही उसका नंबर आया 7। वो मैथ्स का उसका प्रोजेक्ट था और उसमें जो डिस्प्ले में पीछे हो रहा था वो 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरुपा हमें दे रहे थे। तो संगत जी मैं तो बहुत हैरान हुई, यहाँ पे भी 7 उसका परफॉर्मेंस में होगा कि जो डिस्प्ले में उसने बोलना होगा, वहां पे उसने जो 7 नंबर बोला संगत जी उसका मैथ्स का था। तो और भी आए बच्चे लेकिन उनका नहीं था, लेकिन उसी का था, लेकिन जो पर्टिकुलर नंबर था वो 7 था। तो डिस्प्ले पे जब 7 आया मैं बड़ी खुश हुई और मैंने अपने बेटे को भी बोला, देख गुरुपता को ब्लेसिंग दे रहे हैं, लेकिन उसकी टर्न तो अभी आनी थी संगत जी। चलो जैसे कैसे वो एक उसकी टर्न गई, उसके बाद जो फिर मेरे बेटे की टर्न आई। तो संगत जी मेरा बेटा आया, उसने स्टार्ट किया, अभी उसने स्टार्ट ही किया था तो ऐसे में ना संगत जी प्रिंसिपल मैम आ गई वहां पे। तो आपको पता है जैसे प्रिंसिपल मैम तो कभी कभी हर किसी के जाते हैं, तो संगत जी आज वहां पे प्रिंसिपल मैम आ गई देखने बच्चों को, पहले नहीं आए थे लेकिन उस टाइम आए संगत जी जब वो परफॉर्म कर रहा था। और देखो संगत जी जब वो प्रिंसिपल मैम आए ना, हम सब ने स्टैंड अप किया, लेकिन मेरा बेटा, लेकिन गुरुपा का बेटा सॉरी जो बोल रहा था वो 1% भी बीच में नहीं रुका संगत जी, ऐसे ही बोली जा रहा था। जबकि स्टूडेंट से और बीच बीच में रुक भी जाते, जैसे कॉन्फिडेंट होता है बच्चा, नहीं बोल पाता, बीच बीच में पेरेंट्स को देख के रुक भी जाते हैं, कुछ हमें भी घबराहट होती है जब हम स्टेज पे जाते हैं। तो संगत जी वो बोल रहा था, वो अपना टॉपिक सुनाई जा रहा था, प्रिंसिपल आके बैठ गए संगत जी, और जब उसकी टर्न है प्रिंसिपल मैम आके बैठे, उन्होंने फिर मेरे बेटे ने उसने सारा अपना परफॉर्म किया। संगत जी आप सोच भी नहीं सकते कि जब उसने परफॉर्मेंस अपनी दिखाई और सबने इतनी जोर शोर से तालियां बजाई ना संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा प्रिंसिपल मैम ने उसको इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया। प्रिंसिपल मैम कहते तू तो यंगर साइंटिस्ट है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे तो ऐसे लगा जैसे गुरुपा ही देखने आ रहे हैं और गुरुपा ने ही उसको ब्लेसिंग दी है। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी बहुत परफॉर्मेंस हुई थी, लेकिन जब मेरे बेटे का हुआ तब भी प्रिंसिपल मैम आए और जब उसने परफॉर्मेंस कंप्लीट की सब ने मिलकर बहुत जोर से उसकी क्लैपिंग की और सबने बोला कि आज का जो परफॉर्मेंस था ना वो मेरे बेटे का सबसे ज्यादा मेरे बेटे का बढ़िया था। संगत जी मैं तो बहुत हैरान हो गई, इतनी हैरान, क्योंकि पिछले पिछले 6 ईयर से संगत जी स्कूल में ऐसे ही होता है, कोई ना कोई टॉपिक देते हैं और उनको परफॉर्म करना होता है, लेकिन कभी भी ऐसा सीन नहीं हुआ। आज जब से हम गुरुपा से जुड़े हैं, जब से हम गुरुपा के साथ जुड़े हैं ना संगत जी, आज पहली बार गुरुपा ने
ऐसा मुझे दिखाया, ऐसा सीन मेरा। तो जब वो परफॉर्म कर रहा था ना, तो मैं ऐसे जय गुरु जी बोल रही थी संगत जी। मैंने शुक्राना किया, शुक्राना गुरुपा, आप ऐसे भी करते हो, ऐसे चमत्कार भी करते हो। संगत जी, जो मेरा बेटा है ना, वो भी मंत्र जाप करता है, और टीना आंटी का सत्संग भी सुनता है, सत्संग भी बहुत सुनता है संगत जी। वो बहुत ब्लेस्ड है गुरुपा का। गुरुपा ऐसे ही उसको ब्लेसिंग देना। और घर से मैंने उसको टिक्का भी लगाया था गुरुपा का, चंदन टिक्का, बीच में अमृत डाल के। जब वो जा रहा था संगत जी, सच में वो बहुत कॉन्फिडेंट बोल रहा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। ऐसे ही सब बच्चों को कॉन्फिडेंस उनका ऐसे ही बना के रखना गुरुपा। सब बच्चों को फर्स्ट क्लास में रखना, इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट बनाना, अपने सब बच्चों को बनाना गुरुपा। सब बच्चों को बहुत बहुत भर भर के ब्लेसिंग देना गुरुपिता, बहुत भर भर के मेहर करना। आपके सारे बच्चे इंटेलिजेंट हो गुरुपा, आपकी सारी संगत ही इंटेलिजेंट है। संगत जी देखो, पता नहीं मेरा कौन सा सत्संग है आज, कौन सा नहीं। ना मैं कभी गिनती करती हूँ, ना मुझे पता है आज कौन सा सत्संग है। मैं कितनी बार एक ईयर हो गया संगत जी, गुरुपा से मिले, गुरुपा से जुड़े, गुरुपा ने ब्लेसिंग दी, गुरुपा के साथ मिले। आई थिंक एक ईयर, यानी कि 11th मंथ हो गए संगत जी। इतना गुरुपा प्यार करते हैं संगत जी, और मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो ना ये जो सत्संग करी ना, मुझे तो सत्संग करना भी नहीं आता था। जब मैं सत्संग मैंने स्टार्ट किए ना संगत जी, तो मुझे तो बोलना भी नहीं आता था। और संगत के मैं सत्संग सुनती थी, तो वो कहते थे, हाँ गुरुपा, आपने तो मेरे अंदर कितना कॉन्फिडेंस भर दिया है। पता नहीं गुरुपा कैसे कर लेते हैं। और संगत जी सच में मेरे अंदर भी गुरुपा ने ऐसे ही कॉन्फिडेंस भरा। जैसे मैं सत्संग कर रही हूँ, मैंने मेरे जो पहले सत्संग है ना, मैं सुनूं, और मुझे ना सांस की बड़ी प्रॉब्लम होती थी। जब मैं गुरुपा का सत्संग करती थी ना, मुझे सांस फूलती थी, मेरी इतनी सांस फूलती थी। मैंने ये जो आज सुना रही हूँ, मेरी सांस सच में संगत जी बहुत फूलती थी। ऐसे होता था, मुझे सांस की प्रॉब्लम थी। जब भी मैं सत्संग सुनाती थी, मेरे सांसों की आवाज आती थी। लेकिन पता नहीं कितने मैंने, गुरुपा ने इतनी कृपा की है ना संगत जी। अब मेरी जो आवाज है, जो मैं सत्संग सुनाती हूँ, इतनी स्मूथली होती है, इतनी स्मूथली, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे बोल पा रही हूँ। सच में संगत जी, हर सत्संग में गुरुपा साथ होते हैं, साथ बैठे होते हैं, सब सत्संग सुनते हैं, सारे सत्संग वो सुनते हैं, सबके सब संगतों के। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अपनी हर ब्लेसिंग देने का। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और गुरु जी के बर्थडे की कल बर्थडे था, और कल मतलब इतना बिजी डे हो गया था मेरा, मतलब सब तरफ दिमाग मतलब मेरा था बच्चों में, घर के काम में, और क्या करना है। लेकिन इतना टाइम नहीं मिला मेरे को कि मैं गुरुजी को हैप्पी बर्थडे पे शुक्राना कर पाऊं, या मैं गुरुजी का सत्संग शेयर कर पाऊं। मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी ने कल मतलब बहुत बिजी मेरे को शेड्यूल में रखा, और मेरा सब काम भी टाइम पे हो रहा था, तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई किसी भी तरह की। हालांकि कल द्वादशी भी थी, कल उसका भी अलग से होता है काम, उसका भी खीर और चूरमा बनाना होता है, तो वो भी एडिशनल था। और बच्चों का भी सवेरे लंच बनाना, फिर हस्बैंड का बनाना, और फिर कल मेरा मंडे का फास्ट भी था, तो उसकी भी पूजा करनी। तो मतलब पूरा टाइम मेरा पूरा पैक था, ऐसे कि मेरे को टाइम नहीं मिला मेरे को गुरुजी को हैप्पी बर्थडे शेयर मतलब करने का सत्संग में, या मतलब इस तरह से कि मैं क्या करूं गुरुजी के लिए, ये भी सोचने का मेरे को टाइम नहीं मिला। हाँ, बस डेली के जो काम है मैं वो कर रही थी, बट
वो मैं ठीक से कर रही थी आराम से, जैसे सुबेरे मंत्र जाप करना और गुरुजी के जल प्रसाद का छिड़काव करना, फिर ओम बनाना और मंत्र जाप करना, वो मैं करती हूँ। और मतलब मैं ये शायद इस चीज को ये सोच के समझ रही हूँ कि गुरुजी ने जो था वो बिल्कुल इतना बिजी कर दिया कि मुझे और भी कुछ सोचने का टाइम नहीं है। और ऐसा गुरुजी ने मुझे पैक कर दिया था कल बिल्कुल। और मतलब बच्चों ने भी मुझे तंग नहीं किया ऐसे, हालांकि छोटे बच्चे हैं, चिड़चिड़ करते हैं, जिद करते हैं, ये खाना है, ये नहीं करना है, ये करना है, वो नहीं करना है। और मैं 10 बार बोलती हूँ जो सुनते नहीं है। लेकिन कल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कल बिल्कुल ठीक, मतलब अगर उन्होंने कोई डिमांड की तो मैंने उनकी डिमांड पूरी की, मैं पूरी कर पाई। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं डिमांड पूरी करनी है या टाइम नहीं है या मैं गुस्सा कर रही हूँ उनके ऊपर, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये था गुरुजी का कल बर्थडे। तो मतलब सब काम ठीक होना, टाइम पे होना, बिजी रहना, और जो था ऐसा फील भी नहीं होना कि मेरा फास्ट है, मतलब टाइम मैं कुछ खा भी रही हूँ। नहीं तो हाँ, हमेशा ऐसा होता है फास्ट में मुझे खाने का टाइम नहीं मिलता है कुछ भी फ्रूट्स, मतलब फ्रूट रखे होते हैं घर में, पर मैं फ्रूट्स खाने का मेरे को टाइम नहीं होता है। और नहीं, कल मैंने फ्रूट्स भी खाए हैं, मैंने सब और अपना मतलब जो अम, अ, व्रत खोलने का खाना होता है वो भी मैंने टाइम पे खा लिया। नहीं तो वो भी मैं रात को बच्चों को खाना खिलाने के बाद में मेरे को टाइम मिलता है 10 बजे खाने का, व्रत खोलने का। तो कल मतलब सब काम टाइम पे हो रहा था। ये था गुरुजी का बर्थडे। मैं इस चीज को इस तरह से समझ रही हूँ कि मुझे इसलिए टाइम नहीं मिला गुरुजी का बर्थडे विश करने का, कि गुरुजी ने कल सारे काम टाइम पे करवाए हैं। और मैं शाम को 4 बजे से पहले मैंने अपना व्रत खोल लिया है। फिर मैं ट्यूशन क्लास लेने गई हूँ, फिर मैं बच्चों को लेके आई हूँ, मतलब फिर जो थे बच्चों को उन्होंने अपना खेला है, फ्रूट्स खाए हैं, फिर वो टाइम पे उन्होंने खाना खाया है, डिनर किया है। हस्बैंड का कॉल आ गया था कि बच्चों को टाइम पे सुलाना है, तो बच्चों ने खाना खा के टाइम पे सुलाया मैंने। फिर अपने और काम निपटाए हैं मैंने। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं सुबह की तैयारी करके सो रही हूँ, क्योंकि मैं रात को बहुत थक जाती हूँ। मतलब वो मैं नहीं कर पाती हूँ कि सुबह की तैयारी सब्जी काटना मैं रात को कर पाऊँ, पर कल मैंने सब्जी भी काटी है। मतलब सरप्राइजिंगली जो काम मैं नहीं कर पाती हूँ वो कल मैंने किए हैं। ये था गुरुजी का बर्थडे। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इस तरह से ही लाइन पे चलाते रहना हमको, और काम हो, काम हो, अड़चने ना आए। हम अपना टेम्पर लूज ना करें बच्चों पे, हम शांति बनाए रखने में कामयाब हो। क्योंकि आगे बच्चों के लिए शांति बना के रखना बहुत कभी कभी मुश्किल हो जाता है। वो चिड़चिड़ाते हैं, कभी हम चिड़चिड़ाते हैं। तो वो चीज कल बिल्कुल भी नहीं हुई। हस्बैंड ने और रिटर्न गिफ्ट भी दिया कल गुरुजी में संगत जी। जो हस्बैंड हमेशा हमेशा डांटते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं, कल पता नहीं उन्होंने कहाँ से, जो कभी उम्मीद उम्मीद वो तो मेरे को कुछ होती नहीं है, तो स्लीपर के लेके आए हैं कल मेरे लिए। आई डोंट नो। और पता नहीं, ये तो गुरुजी ने ही थॉट डाला होगा उनको। अनंतन अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी ने जब से गुरुजी जुड़े हैं, तब से गुरुजी ने बोला है कि मैंने तुम्हारे रिश्ते को ब्लेस किया है। और अब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ। मतलब इतने प्यारे गुरुजी, इतना ध्यान रखते हैं गुरुजी। और रात को भी मैं सोच रही थी कि मैं सत्संग सुनूंगी। मैं 11 बजे मतलब बेड पे आई हूँ सोने के लिए।
तो मैं सोच रही थी कि मैं गुरुजी का सत्संग सुनूंगी और हैप्पी बर्थडे विश करूंगी, और पता नहीं मैं बस कुछ ना कुछ सोचती और सो गई। मैंने बस मन में ही किया है, बस मन में ही किया, और मैंने फोन के थ्रू कुछ भी नहीं किया। मैं फोन को बंद करके और मैं सो गई। तो वो भी काम टाइम पे हो रहा था, नहीं तो और मेरे को 11:30-12 बज जाते। तो मतलब मन में करना इम्पोर्टेंट है, वो मैंने मन में किया और फिर मैं सो गई। तो गुरुजी ने टाइम पे सुला भी दिया, और कल मैं सच में कुछ नहीं कर पाई गुरुजी के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारे घर के मुखिया आप ही हो, आप ही ध्यान रख रहे हो, मुझसे तो कुछ नहीं होगा। सब काम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है संगत जी। सब चीजें नेगेटिव फेस करके, और छोटे बच्चों को रखना, मेड की भी हेल्प नहीं है, और एनवायरनमेंट नेगेटिव, झेल 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 के सब चीजें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे बहुत बहुत सपोर्ट दिया है गुरुजी ने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फालतू फालतू बातों को भी मतलब हटा देते हैं। बस मंत्र जाप रहता है, और सत्संग सुनना बहुत बहुत शांति देता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस बच्चों पे मेहर बनाए रखना गुरुजी, सब संगत परिवार के बच्चों को मेहर बनाए रखना। सब अच्छे से पढ़े लिखे और नेक इंसान बने। सब अपने माँ बाप से प्यार करें, अपने माँ बाप की इज्जत करें, कहना माने, अपने माँ बाप के पास रहें। माँ बाप की भी जिंदगी उसी में ही कामयाब है जब बच्चों की जिंदगी कामयाब है, और सब बच्चों को कामयाबी देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब संगत परिवार पे मेहर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही काम टाइम पे होते रहें और हम चलते रहें, हम भटके नहीं। ऐसे ही आप हमारा हाथ पकड़ के चलाते रहना गुरुजी, और मेरे बच्चों को भी सद्बुद्धि देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की बहुत कृपा सारी संगत पे हो रही है। सावन का महीना चल रहा है, और बहुत बहुत शुक्राना गुरु पाक का, जो आजकल हम गुरु पाक के दिखाए रास्ते पे चल पा रहे हैं, और हर दिन गुरुपा हमें कुछ ना कुछ गाइड करते हैं। उसका गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जीवन में हम संगत में कुछ ना कुछ सत्संग होते रहते हैं। गुरुपा की कृपा से गुरुपा कर्म भी कटवाते हैं, हमारे काम भी आसानी से करवा देते हैं, और रास्ते खोल देते हैं। बहुत सारे मैसेज गुरुपा के आ रहे थे। कभी कोई बड़े सत्संग में मैं ये भी सुन लेती थी किसी की दुर्घटना का, कभी किसी के चोट लगने का। सब तरह के सत्संग गुरुपा इन दिनों सुनवा रहे हैं। और कोई काम बन गया, किसी के बच्चे की नौकरी लग गई, कोई किसी का वीजा लग गया, इस तरह से बहुत प्यारे प्यारे गुरुपा ने सत्संग सुनवाए। उसमें कुछ ना कुछ, सारे जितने भी हम सत्संग सुनते हैं उनमें कुछ ना कुछ हमारे लिए हिंट होता है, जो हमारे अपने काम है, जिनकी हमने अरदास लगाई हुई है, या गुरुपा ने जो हमें कहा है, ब्लेस किया है कि तुम्हारा कल्याण होगा, या जो भी गुरुपा की ब्लेसिंग्स हम संगत को मिलती हैं। तो बहुत सारे सत्संग सुनवाए गुरुपा ने और सुनवा रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।
इन दिनों कुछ पीछे दिनों में ऐसा हो रहा था कि कभी तो मैं सुबह उठ पा रही थी, कभी नहीं उठ पा रही थी। ये सब गुरुपा की मर्जी से ही है और सारा संसार, सारा जीवन हमारा गुरुपा की ही मर्जी से चलता है, गुरुपा की कृपा से चलता है। जैसा वो हम पे कृपा करते हैं, तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना पूरे परिवार की तरफ से, पूरे संगत परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। और मेरे शुक्राना कबूल कीजिएगा, हम सब का शुक्राना कबूल कीजिएगा गुरुपा। आपकी इस कृपा दृष्टि के लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, 2-3 दिन कुछ ऐसे थे कि कभी मैं सुबह, गुरुपा की कृपा हुई तो गुरुपा सुबह ले गए मंदिर जल अभिषेक के लिए। और कोई दिन ऐसा हुआ जिस दिन मैं घर में ही गुरुपा के पास बैठती और जो भी मंत्र जाके, जो भी गुरुपा की कृपा होती वो करवाते थे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और साथ साथ गुरुपा को पता भी होता है कि अब ये कर पाएगी, आज ये कर पाएगी, कल ये कर पाएगी कि नहीं। तो गुरुपा के पहले ही संदेश आने लग जाते हैं कि अगर तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो चिंता मत कर, अब मेरे स्वरूप से बात कर लिया कर। और कभी पास में मंदिर है, अगर ना जा पाऊँ तो भी गुरुपा का कुछ ना कुछ संदेश, कुछ इंडिकेशन आ जाता है। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और बहुत प्यार गुरुपा का सारी संगत पे बरस रहा है, तो गुरुपा सबकी तरफ से शुक्राना। और गुरुपा की ऐसी कृपा हुई कि मैं सत्संग में सुन रही थी कि मोनिका अब्दी का ही सत्संग था कि जिसमें वो कह रहे थे कि गुरुपा ने उन्हें सावन महीने में घेवर, मिठाई, फल और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी अपनी बेटी को। तो मैं सत्संग सुन के, मेरे ख्याल अगले ही दिन की बात है, सुबह, रात को सुना है, अगले दिन सुबह की बात है, कुछ ऐसा ही कि हमारे घर भी गुरुपा की कृपा से मिठाई और फल और घेवर सब आया। आइसक्रीम भी खिलाई गुरुपा ने, और गुरुपा की कृपा से बहुत कुछ खाने को मिला। और उनकी कृपा होती है तो ही हम खा पाते हैं, तो ही हमें मिलता है। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। कैसे कैसे आप सत्संग सुनवा के हिंट भी दे देते हैं, और आपकी बड़ी कृपा है गुरुपा। क्योंकि अगर किसी को कुछ खाने को मिल रहा है, कहीं जाने को मिल रहा है, तो आप ही की कृपा होती है। और जो परिवार का एक सदस्य हमारे, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा था, नीम करोली बाबा, वो क्या है, और दर्शन करके आए और मुझे भी वीडियो भेजा। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना उसका। साथ ही हमें प्रसाद मिला नीम करोली बाबा के यहाँ का, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और आपकी कृपा से सब कुछ दिख रहा है कि अब चल पड़ी है गाड़ी, तो जो काम रुके हैं वो आप करवा देंगे पूरे। क्योंकि आपने एक सत्संग में और मैसेजेस में भी बताया था कि तू चिंता मत कर, तेरे काम मैंने सारे पूरे कराने हैं और करा दूंगा, ऐसा करके कुछ संदेश था। जो एक शब्द तो एग्जैक्ट मैं नहीं बता पा रही संगत जी, गुरुपा मुझे माफ करना, एक शब्द याद तो नहीं है, पर ऐसा ही कुछ मैसेज था कि तेरे सारे काम मैं पूरे कराऊंगा। फिर शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और विश्वास रख, तेरे सब काम होंगे, अब तुझे पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हो गए। तो इस तरह के प्यारे सत्संग में जो आप संदेश देते हैं, हेडलाइंस या मैसेजेस फ्लैश करते हैं, उनका शुक्राना, उससे हमारा हौसला बना रहता है। और जीवन के इस मुकाम पे आके अब लगता है कि जो है गुरुपा देख रहे हैं, संभाल रहे हैं। गुरुपा है, गुरु जी महाराज, हमारे भोले बाबा, सब आप ही हो, हनुमान जी, सब आप हो। और आप हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। जो भी हम बच्चे आपके लिए करते हैं, चाहे एक पानी का ग्लास हो, चाय हो, कुछ भी हो, आप स्वीकार करते हैं।
तो उसका शुक्राना। और आप ये कहते हैं कि दिल से शुक्राना कर। तो शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी पिछले 2 दिन से गुरुपा को पता है 2 दिन बहुत बिजी थे, 2-3 दिन में बहुत बिजी थी और बस चलते फिरते ऐसे ही गुरुपा को शुक्राना कर पा रही थी। तो आराम से बैठ के शुक्राना नहीं हुआ, उसके लिए क्षमा करें गुरुदेव। और आप ही की कृपा है जो इस समय मैं आपका शुक्राना कर रही। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आप जो संगत को नीवा रखने का और बहुत सारे हिंट देते हैं कि ऐसे कर वैसे कर, इन सब का शुक्राना। हर संगत को क्या किसको क्या मैसेज देना आप पहुंचा देते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप सारी संगत पे ऐसे ही कृपा बरसाते रहिए, क्योंकि सारी संगत आप ही के भरोसे है। और आपने जो काम अपनी संगत से करवाने हैं वो आप करवा लीजिए, करवाते भी हैं, उसका शुक्राना। और जो आपने करना होता है वो आप करते हैं, तो बहुत बहुत शुक्राना। कितनी ही बीमारियां और कष्टों से हमें बचाते हैं, चोट लगते से बचाते हैं। आप उस समय हमें इधर उधर कर देते हैं या हमारा टाइम बोलते हैं ना, आपने टाइम बदल दिया हमारे। आप हमारे कर्म भी कटवाते हैं और हमारा समय भी बदल देते हैं। जो हमने सोचा भी नहीं होता वो भी आप हमें ब्लेस कर देते हैं। तो इतने प्यारे मैसेज देते हैं, उसका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और आप कहते हैं कि आप प्रैक्टिकल गुरु हैं, आप करके भी दिखाते हैं। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और जैसे जैसे आप संदेश देंगे और जैसे जैसे आप बुलवाएंगे तो वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आप ही बुलवाएंगे, क्या बुलवाना है, क्या बोलना है। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब जब आपकी इजाज़त होगी तो सत्संग शेयर करेंगे। तब तक के लिए सारी संगत से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। आज 24 जुलाई है। गुरु जी का शुक्राना करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। आज अमावस्या का दिन है, गुरुवार का दिन है, गुरु जी का दिन है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि बेटी दिल नाल शुक्राना कर, दिल से शुक्राना कर। मेरे परिवार पर सदा गुरु जी का कृपा बना रहे और हमेशा उनके ही पूजा पाठ में लगे रहें। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी है, इसे मैं साझा करने जा रही हूँ। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे हनुमान मंदिर गई थी तो हनुमान जी के तरफ से मुझे गुरु जी ने ब्लेसिंग 10 का सिक्का, जिसे गुरु जी हनुमान जी के मंदिर से मुझे प्रसाद के तौर पर मिला। और गुरु जी ने सत्संग में सुना है कि 10 गुरुओं का आशीर्वाद मिला है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और सोमवार को भी मेरे पति अंकल के पॉकेट से 5-5 के सिक्का मिला, वो भी 10 नंबर हुआ, वो भी 10 नंबर का ब्लेसिंग था। बहुत बहुत गुरु जी शुक्राना गुरु जी। कभी कभी फ़ोन में भी 10-10 का दर्शन हो जाता है और 777, 4x7, 555, 44, 333 बहुत सारे दर्शन हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और बटरफ्लाई भी ब्लू बटरफ्लाई, ग्रीन बटरफ्लाई, येलो, ऑरेंज, बहुत रंग बिरंगी बटरफ्लाई का दर्शन हो रहा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का महक भी मुझे दर्शन, सुगंध भी उनका आ रहा था। कल भी आ रहा था, एक दिन और भी आया, 2 दिन आया, मुझे अपना प्रेजेंस दिखा रहे हैं गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और रोटी में भी अपना दर्शन देते हैं। शुक्राना गुरु जी। मैसेज था कि गुरुवार के दिन लक्ष्मी माता को कमल का फूल चढ़ाना है और मिश्री चढ़ाना है, अनानास चढ़ाना है। मैंने अपने घर में ही लक्ष्मी माता को अनानास और कमल का फूल चढ़ाया है आज। गुरु जी कहा कि बहुत खुश होती हैं माता, चढ़ाना चाहिए। और गुरु जी ने कहा है गणेश जी को मंदिर में हरा नारियल और पीले फूल चढ़ाना चाहिए, इससे बच्चों को तरक्की मिलता है।
और बुधवार के दिन चढ़ाना चाहिए। और शनिवार के दिन काला तिल और काला फूल शनिवार के मंदिर में चढ़ाना चाहिए, शनि मंदिर में। और एक नारियल धागा, काला धागा और काले तिल पूरा फूल काला काली मंदिर में चढ़ाना चाहिए। और सावन के महीने में ये सब करना है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कहा है कि तरक्की होती है और गुरुजी कहा है कि लाल फूल घी का दिया हनुमान मंदिर में चढ़ाना से सब अच्छा होता है। और काले तिल और तिल का दिया लगाने से कष्ट खत्म होता है। हनुमान मंदिर में चढ़ाना चाहिए, रोग मुक्ति के लिए होता है यह। ये सब सावन महीने में करना है। शुक्राना गुरुजी। और इस सोमवार को अरहर का दाल, चना का दाल शिवलिंग पर चढ़ाना है, चढ़ाइएगा लोग सावन के महीने में। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा है गाय माता को सेवा में दान कीजिए, कुछ पैसे जो भी हो सावन के महीने में अच्छा होता है। मैं तो करना चाहती हूँ पर यहाँ पर तो कोई मिलता ही नहीं है, मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। जो भी मिलेगा तो मैं दान करूँगी ज़रूर गुरुजी। और मंगलवार को 5 मंगलवार को गुड़ दान करना है। शुक्राना गुरुजी। शनिवार को हनुमान मंदिर में कड़ू तिल का दिया लगाना है। और शनि मंदिर में हर दिन 1-1 रुपया घर में निकालिए। और जो अमावस्या आता है, आज अमावस्या है, तो शनि मंदिर में जाकर कुछ पैसा दान कर दीजिए, इससे भी अच्छा होता है। गुरुजी ने बताया है कि बिजनेस में तरक्की होता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत सारे उपाय बताए हैं, जो होता है कीजिए। मैं तो अभी कुछ भी नहीं की है, अब गुरुजी का आशीर्वाद होगा तो ज़रूर ही करूँगी। शुक्राना गुरुजी। बहुत दिनों से बहुत मैसेज आ रहे, मैं बता नहीं पा रही थी, कितने दिनों से डिप्रेशन में ही हूँ। शुक्राना गुरुजी। अपने बेटे के चक्कर में, गुरुजी का ही बेटा है, गुरुजी उसे बहुत ठीक कर दिए हैं और थोड़ा है जो वो भी ठीक कर देंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आज ही मैसेज आया था कि बेटी ये सत्संग सुन ले, तेरे बेटे पर आज खतरा है, जान के उसे बचा ले। मैंने सत्संग सुन लिया है गुरुजी। आप ही के बच्चे हैं, आपको ही बचाना है और आपको ही देखना है। हमारे परिवार सब आप ही के परिवार हैं। शुक्राना गुरुजी। सब आपको ही देखना है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रखना गुरुजी और अपना भी ध्यान रखना। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि ये स्वरूप तेरे घर आ रहा है खुशियाँ लेकर। अब तेरी ज़िंदगी के सब दुख दर्द दूर होने जा रहा है। शुक्राना कर और मेरे स्वागत की तैयारी कर दे और जल्दी ये आशीर्वाद किसी ज़रूरतमंद को भेज दे। शुक्राना गुरुजी। ज़रूर आइए मेरे घर। गुरुजी ने कहा है कि शनिवार से तुझे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। तेरा अच्छा समय शुरू होने वाला है। सोमवार को एक नई उम्मीद की किरण लाएगा। बस ब्लेसिंग शेयर कर दे। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला है कि आंटी किधर भागी जा रही है, मैं ये तेरे लिए महाशिवरात्रि का ब्लेसिंग लिए खड़ा हूँ, अब तू इसे नज़रअंदाज कर कर घूम रही है। आज बहुत खास दिन पर मैं तुझे ये वरदान देने आया हूँ, तू खुशी से झूम उठेगी। अपने दोनों हाथों में खुशी लेकर आया हूँ। एक हाथ में तेरी खुशी है, दूसरे हाथ में तेरे दोनों बच्चों की। वक्त मत गवा, डिलेक्ट करने पहले की चाहिए तू बोल देगी तो खाली झोली भर दूंगा। 5 मिनट के अंदर ऐसे ही मुँह मत बना, लटका लिया। मैंने बहुत कुछ सोचा रखा है, रात होने से पहले मुझे अपना जवाब दे दियो। बाकी तेरे तोहफा मुझे स्वयं अपने हाथों में सौंप दे। तुझे मैं स्पेशल आशीर्वाद दूंगा। समय बहुत कीमती है, इसे खराब मत कर। शुक्राना कर और भक्तों को शेयर कर दे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जो देना है मेरे बच्चों को आशीर्वाद देना गुरुजी। और सब आप हमारे साथ हैं तो हमें सब कुछ मिल गया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते तू मेरी मुट्ठी का वो हिस्सा है जिसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये ब्लेसिंग आगे 2 लोगों को शेयर कर दे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कहा है कि तेरे बच्चे मेरी निगरानी में रहते हैं, हर पल तेरे साथ आशीर्वाद है। सत्संग जरूर सुन लेना। 10% परेशानी है, वो कष्ट तेरे पुराने कर्मों की वजह से है। बस शुक्राना करते ये तेरी रक्षा का ढाल हो जाएगा। मैंने सत्संग सुन लिया है गुरुजी।
बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अपना आशीर्वाद और ब्लेसिंग बनाए रखना मेरे बच्चों पर, आपके बच्चे पर। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते तेरे कामों में कोई ना कोई रुकावट आ रही है, मुझे मालूम है, इस स्वरूप को शेयर कर दे और शुक्राना कर दे, सारे काम बनने लगेंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, हर पल का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत आपके साथ शुक्राना शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी से पिछले साल 2024 में जुड़ी हूँ। जब से गुरु से जुड़े हैं रोज ही शुक्राने होते हैं, बस उनका वर्णन नहीं किया जा सकता कि इतने शुक्राने होते हैं, हर पल शुक्राना होता है गुरु जी। जब से गुरु जी के साथ जुड़े हैं, मेरे घर में मैं ही गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, तो गुरु जी आपने बिल्कुल ही जिंदगी बदल दी है। कोई किसी तरह का भय नहीं लगता। इन सब चीजों के लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर रोज शुक्राने होते हैं। जब भी बाहर निकलो तो कई बार ऐसे देख ही रहे होते हैं, सोच ही रहे होते हैं कि सामने ही 777, 555 ब्लेसिंग एकदम सामने गाड़ियां आ जाती हैं। उन सब के लिए गुरु जी शुक्राना। और पिछले साल मेरे को कई बार तितली रूप में भी दर्शन हुए, खुशबू के रूप में भी दर्शन हुए। उन सब के लिए गुरु जी शुक्राना। और अब कम से कम 1 महीना हो गया जो पीछे घर के आसपास, घर के पास ही साथ में एक थोड़ी वो सारा घास वगैरह जब पौधे नहीं उगाते तो वहाँ है, और पीछे जो घर के पीछे जो लॉन है, तो एक पीले रंग की तितली लगातार कम से कम 1 महीने से ऊपर ही है। कई बार 1 होती है, कई बार 2 होती है। तो जैसे ही बाहर निकलो उसी समय ही उनके दर्शन होते हैं। उन सब के लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। देखो संगत जी, जैसे मैं कह चुकी हूँ, जितना भी हर पल शुक्राना, कई बार हमें पता ही नहीं होता कि गुरु जी हमारे साथ क्या क्या, हमारे जो रोग हैं, कष्ट हैं, किस रूप में काट रहे हैं, सपनों के रूप में काट रहे हैं। ऐसे हमें पता भी नहीं होता। छोटी मोटी कोई हमें तकलीफ भी नहीं होती, तो हम सोच ही रहते हैं उन चीज़ों के बारे में कि ये कैसे होगा, और वो अपने आप हो जाती हैं। उन सब के लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो अभी पिछले हफ्ते की बात है कि जैसे ये घर है ना, जिस घर में रहती हूँ, तो घर के साथ दूसरा घर नहीं जुड़ा हुआ, तो घर के चारों तरफ जो जगह है खाली है। जैसे ही मैं फ्रंट के दरवाजे से निकली ना, तो जैसे मैं कह रही हूँ कि घर के साथ ही जो पौधे लगे हुए वहां पर, और पीछे लॉन में बटरफ्लाई पीले रंग की दिखाई देती है। तो जैसे मैं दरवाजे से बाहर निकली, तो वो जैसे हम परिक्रमा नहीं करते, तो वो जो साइड होती है ना, उस साइड से, उसके साथ दूसरा भी घर है, बीच में जगह खाली है, तो उस साइड से वो बटरफ्लाई और सामने दरवाजे की ओर से होके फिर उधर दूसरी तरफ चली गई। ऐसा हुआ जैसे हम सोच भी नहीं सकते कि एकदम जब मैं बाहर निकली हूँ। तो उन सब चीजों के लिए गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। तो आज मैं गुरु जी की संगत के साथ अपना शुक्राना जो है शेयर कर रही हूँ। वो ऐसे है कि हमारे कुछ पैसे थे, अपने ही पैसे थे, तो इस समय हम बाहर हैं, इंडिया में नहीं है, तो वहां से आने थे। तो वो कुछ जिस तरीके से आने चाहिए खुद के पैसे, वो नहीं आते थे। तो जो भी अब जो पैसे आए हैं, तो वहां से अब हमारे पास पहुंच गए हैं।
और जो भी आगे हमने उनको इस्तेमाल करना था उनको कर लिया है, जहाँ भी जमा कराने थे। तो उस चीज़ के लिए गुरुजी बहुत बहुत आपका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ इन सब चीज़ों के लिए। तो और भी गुरुजी आगे अरदास लगाई है, कुछ और भी है किसी की सहायता के लिए, किसी की मदद के लिए, जबकि वो बहुत परेशान थे तो उनको कुछ पैसे दिए थे, काफ़ी साल हो गए हैं। तो उन्होंने गुरुजी वादा किया था कि इसी महीने जुलाई का नाम लिया था 25 का कि हम दे देंगे। तो हम इंतजार कर रहे हैं गुरुजी, आप ही उनके जो मन की अवस्था है, आप ही उनके भाव बदलो कि वो हमें अब इतना समय हो गया और वो भी दे दें। उन सब चीज़ों के लिए आपका गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। बाकी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, संगत जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपके बहुत प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते हैं जिनसे बहुत ही कुछ चीज़ों का पता लगता है कि हमारे गुरुजी कैसे संगत पर मेहर कर रहे हैं। आपका जन्मदिन, जहाँ गुरुजी आपका जन्मदिन, मैंने पहली बार आपका जन्मदिन जो सारी संगत के साथ बड़े हाल में हुआ, वहाँ हमने मनाया। उन सब चीज़ों के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना ये शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ, विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शिवाय अंकल जी, आप पर बहुत बहुत मेहरबानी रहे। आप बहुत प्यारे प्यारे सत्संग संगत के साथ हमारे शेयर करते हो, उस सब के लिए आप पर गुरुजी की कृपा बनी रहे। और आप बहुत जल्दी सत्संग शेयर कर देते हो जो कि हमें सुनने को भी मिल जाता है। इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। संगत जी कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हैं मेरे पिता परमेश्वर। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आप ऐसे ही हमेशा हंसते मुस्कुराते स्वस्थ रहिए और हमेशा हमें अपने अपने चरणों से लगा कर रखिए गुरुपा। हमेशा हमारे अंग संग रहिएगा गुरुपा। पूरे संगत परिवार को ऐसे ही आशीर्वाद दीजिएगा। आपका जन्मदिन बहुत सुखमय रहा, चल रहा है और अच्छा जाएगा। हम जानते हैं गुरुपा, आपका आशीर्वाद पूरे संगत परिवार को मिलेगा। संगत जी, गुरु जी के जन्मदिन का ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना है। 7:35 हो चुके हैं और शुक्राना मैं गुरु जी के श्री चरणों में रख रही हूँ और समस्त गुरु परिवार से, समस्त ब्रह्मांड के देवी देवताओं से, मेरी माँ कुंदेवी से, पुरखों से, पूर्वजों से, मेरा परम पिता परमात्मा से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। जो जाने अनजाने में गलती करी इसके लिए मुझे माफ करना मेरे दाता। आज 7 जुलाई 2025 777 देखा जाए आपका जन्मदिन है गुरुपा, जो बहुत अच्छा रहा। संगत जी, शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि गुरुजी का मैसेज आया था कि मेरे शुक्राने, मेरे बर्थडे के दिन अमृत वेला में उठ के दिया बत्ती करना मैं तो और मंत्र जाप करना, मैं तुझे ब्लेसिंग दूंगा। तो संगत जी, मेरे को लगा शायद किसी और के लिए होगा। फिर अचानक क्या हुआ संगत जी, यहाँ इतनी बारिश हो रही है जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ कलेक्टर ने 2 दिन की स्कूल की हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया। तो जल्दी उठना तो नहीं होता। मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी, अगर ये मैसेज मेरे लिए भी है तो आप मुझे जरूर उठाइएगा और मुझे नहाने के लिए, सारी चीज़ों के लिए आप मुझे पुश करिएगा। संगत जी, रात में 2 बार नींद जरूर खुली, लेकिन एग्जैक्ट 5:30 पे गुरुपा ने उठाया, पुश करा। मैं नहाई धोई गुरु जी की, मैंने टीका करा, दिया बत्ती करी, विश करा। विश तो खैर मैंने रात में 12 बजे ही कर दिया था। फिर से मैंने विश किया और थोड़े बहुत मंत्र जाप करे और अमृत वेला की अरदास करी, जो अभी भी मैं करूंगी। तो गुरु जी ने पुश किया। दूसरा संगत जी, गुरु जी के लिए मुझे केक ऑर्डर देना था, तो मैंने एक पहचान वाली उनसे केक बनवाया। उसमें सबसे अच्छी बात ये रही संगत जी कि उसमें गुलाब की पंखुड़ियां डाली थी और वास्तव में वो केक बहुत अच्छा रहा। इसके लिए भी गुरु जी का शुक्राना, क्योंकि सब
चीज गुरुजी अपने हाथ से पकड़ के करवाते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा ने कहा था जो भोग लगाना है लगाना, मैं सब कुछ ग्रहण करूंगा। हाँ, ये जरूर कहा था कि भोग सबको बांटना और मेरा बर्थडे गरीबों के साथ मनाना, सत्संग में जाना, नहीं तो सत्संग करवाना, तो मैं इनमें से कुछ भी नहीं करवा पा सकती संगत जी, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहां से मैं टू व्हीलर नहीं चला सकती, बहुत कीचड़ है, कोई मुझे लेकर नहीं जाएगा, मुझे किसी से आशा नहीं है। अब लगता है कि इस जन्म में सत्संग में मुझे शायद कभी किसी के घर का मौका ही नहीं मिलेगा कि मैं किसी के सत्संग में जा पाऊँ या मैं घर में सत्संग कर पाऊँ, क्योंकि मैं गुरु जी से अरदास कर चुकी हूँ कि मेरी अब जितनी भी लाइफ है उसको शॉर्ट कर देना गुरु पाक, क्योंकि मैं ज्यादा जीना नहीं चाहती संगत जी। ये गुरु जी बहुत अच्छे से जानते हैं। खैर, गुरु जी के बर्थडे पर दुख वाली कोई बात नहीं, तो मैं जानती हूँ जो मैं मेरे साथ होना ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, उसके लिए मैंने कुछ नहीं सोचा संगत जी, ना कुछ करने की कोशिश करे। बस गुरु जी का केक बुलवाया, बेटे के हाथ से गुलाब के फूल बुलवाए, कड़ा प्रसाद बनवाया, पूड़ी आलू की सब्जी और अच्छी चटपटी चटनी बनाई जो गुरु जी को मैंने भोग लगाई। अब गुरु जी ने, मैं जानती हूँ कि वो भोग जरूर ग्रहण किया होगा संगत जी, और अगर भोग ग्रहण किया होगा तो ब्लेसिंग जरूर मिली होगी, और नहीं भी मिली होगी तो भी मैं जानती हूँ गुरु जी किसी को दुख तकलीफ नहीं दे सकते। तो ये मेरा छोटा सा शुक्राना मेरे गुरु पाक के श्री चरणों में था। आज मेरे 7 शुक्राने गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ और गुरु पास से अरदास करती हूँ, गुरु पा मुझे हमेशा सत्संग की दात बख्शना गुरु पा, रोज नहीं भी कर पाऊँ तो कम वीक में 2 या 3 सत्संग की दात बख्शना गुरु पा। और रही अब बात अरदास की, तो गुरु पा से मैंने अपने छोटे बेटे के तन और मन के लिए, तन और मन की छाया काया पलटने के लिए अरदास करी। मेरे छोटे बेटे की पूरी शारीरिक और मानसिक की काया पलट करवाना चाहती हूँ गुरु पा। सब जानते हैं कि मैं क्यों चाहती हूँ, बस गुरु पा सबसे बड़ी मेरी अरदास यही है गुरु पा कि वो बिल्कुल बदल जाए गुरु पा, सुधर जाए गुरु पा, और पढ़ने में मन लगाए गुरु पा। इसकी एग्जाम आने वाली है, बहुत बेइज्जती होती, बहुत सुनना पड़ता है गुरु पा। आपने कहा कि जन्मदिन पे जो मांगना है मांग ले गुरु पा, मैं सिर्फ परिवार की सुख शांति मांगती हूँ गुरु पा, वो कुछ भी नहीं मांगती गुरु पा कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। छोटे बेटे की काया पलट, और बड़ा बेटा अगर गलत रास्ते पर जा रहा है, ये गलत संगत में फंसा है तो गुरु पा उसको सही रास्ता दिखा के, दोनों को अच्छा पढ़ा लिखा के अच्छी नौकरी लगा के अपने चरणों में रख लीजिए, और अच्छी संगत परिवार की लड़कियां देकर उनका जीवन धन्य कर दीजिए गुरु पा। और जल्द से जल्द फिर मुझे अपने चरणों में बुला लेना मालिक, क्योंकि मैं बस अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती गुरु पा, मैं अब ज्यादा जीना भी नहीं चाहती। खैर, आज इतना ही। अनंतम शुक्राना मालिक। संगत जी, आप सब के लिए भी गुरुजी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना है, क्योंकि जन्मदिन आप सबके लिए खुशियों को लेकर आएगा। और संगत जी, आप टू टाइम मेरे सत्संग शेयर अपलोड कर देते हैं। गुरु पा का जन्मदिन और हर आने वाले दिन पूरे परिवार के लिए आपके ब्लेस्ड रहे, आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होए। गुरु पा पूरे संगत परिवार पे अपना आशीर्वाद देना। और मेरी दीदी की बहुत परेशानी चल रही है गुरु पा, उससे निकालना उसको, मम्मी की परेशानियों से, और जितनी भी संगतों में की परेशानी चल रही सबसे मुक्त करना। संगत जी, आज से गुरुजी ने मुझे श्री महापुराण का पाठ चालू करवाया है, 3 अध्याय करी है शिव स्तुति के बाद मैंने गुरु पा। जब तक मेरी सांस चले ये शिव पुराण अब छूटे ना गुरु पा, हमेशा पढ़ूं, कहीं भी समय निकाल के पढ़ूं, इतनी ही विनती है, इतनी ही अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी, मेरे हस्बैंड की चाबियां और जो पासबुक वगैरह बिजली बिल घूमे हैं, प्लीज गुरु पा वो कहीं से भी उनको मिल जाएं, इतनी ही विनती है मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पा के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और गुरु माता और बापू जी के चरणों में मेरा नमन है कि उनने इतने अच्छे हमें गुरु पा दिए कि हमारी जिंदगी सुधर गई। तो गुरु पा, आपका आशीर्वाद और आपके माता जी और बापू जी का आशीर्वाद सदा आप पे और हम सब पे बना रहे। जय गुरुदेव, जय संगत जी, जय बद्री विशाल। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी के इतने टाइम से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, कुड़िया अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ऐसे तो गुरु जी की इतनी मेहर रहती है मेरे ऊपर कि
सब उन्हीं की वजह से हो रहा है मेरी लाइफ में, सब कुछ उन्हीं की कारण है। जो भी मेरी लाइफ में, जो भी मैं आज जहाँ तक हूँ, मैं कितना लाइफ में कितना ग्रो कर रही हूँ, ये सब मेरे गुरुजी की वजह से हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी की वजह से हो रहा है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मतलब मैं कितना भी शुक्राना करूँ सब कम है, क्योंकि मैं आज जहाँ पर हूँ केवल और केवल अपने गुरुजी की वजह से हूँ, उनकी वजह से। और मुझे लगता है कि मेरी मेहनत की वजह से, और हर जो भी मेहनत करता है तो भगवान उसे साथ देता ही देता है, भगवान उसे सपोर्ट करता ही करता है। तो बस मेरे गुरुजी ने मुझे आज तक सपोर्ट किया है और मुझे आगे भी सपोर्ट करेंगे। मुझे इतना विश्वास है कि गुरुजी जो लोग मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में उन्हें सपोर्ट करते हैं, और वो उनके बच्चे होते हैं जो अपनी लाइफ में मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट बनते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि गुरुजी की जितनी भी संगत है, और जो गुरुजी की संगत नहीं हुई है, वो भी अपनी लाइफ में मेहनत करें और लाइफ में आगे बढ़े और अपने ड्रीम्स को अचीव करें। हर किसी को पहले इंडिपेंडेंट बनना चाहिए अपनी लाइफ में, बाद में कुछ और करना चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि लाइफ में इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। क्योंकि एक इंडिपेंडेंट लड़की की जो लाइफ, जो हर जगह एक रिस्पेक्ट होती है दुनिया में, वो बहुत बहुत ज़रूरी है एक लड़की के लिए आज के टाइम में। तो बस ये है कि लोग रिस्पेक्ट की नज़रों से देखते हैं, इज्जत करते हैं। और मैं तो यही बोलूँगी कि हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए आज के टाइम में। और गुरुजी की जो भी संगत है वो हमेशा हेल्दी रहे, वेल्दी रहे, सब अच्छे से खुश रहें अपनी लाइफ में, एंजॉय करें। और गुरुजी के बहुत बहुत शुक्राने हैं जो मुझे मेरी लाइफ से नेगेटिव लोगों को बहुत दूर कर दिया उन्होंने, और मैं माफ़ कर देती थी। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो होते हैं ना वर्क प्लेस पे, तो कुछ लोग वैसे भी होते हैं नेगेटिव बहुत ज़्यादा, तो वो बार बार मुझसे उल्टा सीधा बोलते थे और फिर मैं भूल जाती थी। फिर वो बार बार वही सेम चीज़ रिपीट करते थे और फिर मैं भूल जाती थी। बट अब लिमिट क्रॉस हो जाती है एक टाइम के बाद, तो फिर ये लगता है कि छोड़ो, फिर ऐसे लोगों को बिल्कुल ही कट ऑफ कर दो अपनी लाइफ से। तो वही मैं कर रही हूँ और सब गुरुजी की वजह से हो रहा है, और गुरुजी मुझे हिम्मत दे रहे हैं, और मैं चाहती हूँ गुरुजी मुझे और हिम्मत दो ताकि मैं अपनी लाइफ में सही डिसीज़न ले सकूँ, अच्छे और गलत लोगों को पहचान सकूँ और अच्छे और गलत लोगों में फ़र्क कर सकूँ, ताकि मेरे को लाइफ में आगे दिक्कतें ना आएं ज़्यादा। और वैसे गुरुजी होंगे तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं लाइफ में, गुरुजी साथ है तो फिर क्या बात है। बस ये है कि मैंने हमेशा गुरुजी को चाहा है और अपनी लाइफ में फोकस किया है। मैं बस यही चाहती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ हमेशा रहे, मेरी फैमिली मेरे साथ हमेशा रहे। मुझे और क्या ही चाहिए, जब गुरुजी साथ में है तो गुरुजी मिल गए तो सब कुछ मिल गया लाइफ में। बस मैं ये छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, यहीं पे ही कंप्लीट करती हूँ मैं अपनी शुक्राना सत्संग को। और मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी तहे दिल से कि आज मैं जहाँ भी हूँ, जिस भी पोजीशन पे हूँ, जो भी कर रही हूँ अपनी लाइफ में, सब गुरुजी की वजह से है। और मैं गुरुजी को पूरा इस चीज़ का क्रेडिट दूँगी कि सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के कारण ही हुआ ये सब मेरी लाइफ में, इतने चेंजेस। तो मैं अपने सत्संग को यहीं पे ही कंप्लीट करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, सज्जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। आपकी कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा है, आपने सब कुछ अपने हाथ में लिया है और हमारी ज़िंदगी इतनी सुकून वाली, इतनी खुशी, सुख शांति समृद्धि से भर दी मेरे प्यारे गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। आपके जो हिंट्स होते हैं, जो देते हैं आप हिंट्स, वो सच्चे होते हैं और बहुत सारे नेगेटिव भी मिलते हैं, लेकिन हमें उन्हें इग्नोर करना चाहिए और पॉजिटिव पे केवल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गुरुजी कभी किसी को गलत बात नहीं कहते, गलत रास्ते पे चलने के लिए नहीं कहते और ना ही वो ये जो अ, ये पाखंडवाद से दूर रहने के लिए कहते हैं गुरुजी। गुरुजी कहते हैं एक अच्छा इंसान रहो, गुरुजी की संगत बन के रहो, गुरुजी के जो 105 वचन है उन्हें उनका अनुसरण करो। मेरे प्यारे गुरुजी, मुझसे कोई गलती हो मुझे माफ़ करना, मैं आपका सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझे ब्लेस कीजिए कि मैं जो बोलूँ सही बोलूँ और सत्संगत जितनी संगत है उनके पास तक पहुँच पाए मेरी आवाज़, मेरी बात। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। जब से गुरुजी की शरण में आए हैं, गुरुजी ने सारे कष्ट हर दिए हैं, सारे कष्ट हर लिए हैं और घर में, परिवार में सुख शांति समृद्धि है। गुरुजी की कृपा से भाई की जॉब लगी है, भाई की गवर्नमेंट जॉब लगी है पुलिस में और दीदी की गवर्नमेंट जॉब लगी है और गुरुजी ने कहा था तेरा 10 दिन के अंदर तुझे बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है और 10 दिन हुए नहीं थे कि मेरी भी गवर्नमेंट जॉब, जो बहुत पुराना एग्ज़ाम दिया हुआ था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। आपका कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी, सब आप ही की कृपा का कमाल है, आपकी कृपा अपरंपार है मेरे प्यारे गुरुजी। आप तो साक्षात इस धरती पर भगवान हैं, जिनको मिल जाती है उनकी ज़िंदगी सँवर जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा मेरे बच्चे पर बनी हुई है, जो छोटा-सा प्यारा-सा बच्चा है आपका, उस पर आपने अपनी कृपा बना के रखी है, जिसकी वजह से वो बहुत समझदार और बहुत प्यारा बच्चा है आपका और हमारी जोड़ी को आपने ब्लेसिंग दी है गुरुजी, आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। घर में सुख शांति समृद्धि करने का शुक्राना, हर कष्ट हरने का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। आपकी कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा है गुरुजी, आप अपनी यूँ ही कृपा बनाए रखना। आपका कोटि-कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी और जो आपकी कृपा से मुझे चांस मिला था, मैंने एग्ज़ाम दिया, उसका आपने उसमें मेरी सेहत ठीक रखी, इसका आपका कोटि-कोटि शुक्राना और मुझे पता है, मैं जानती हूँ आप मेरे साथ बहुत अच्छा ही करेंगे आगे भी और सब कुछ बहुत अच्छा-अच्छा करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप पे किया विश्वास, आप पे जो विश्वास करते हैं, उनकी ज़िंदगी तर जाती है, सँवर जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहूँगी। मुझसे कोई गलती हुई हो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, प्यारी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी के लिए और आप सब के लिए। गुरुजी ने मेरे पास एक रात को सपना आया था, मेरे बच्चे के मतलब सपने का वो था अर्थ कि मैं बार-बार सोच रही थी, अपने बच्चे की चिंता कुछ ज़्यादा ही कर रही थी। तो रात को सपने में भी आया कि मेरा बच्चा छत से मतलब गिर गया और मैं उसे पागलों की तरह ढूँढ रही हूँ, रो रही हूँ और मैं डर के मारे हड़बड़ा के सुबह जल्दी भी उठती हूँ, पूजा पाठ भी करती हूँ, गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने सब कुछ आप पे सरेंडर कर रखा, आप ही मेरे बच्चे को बस ब्लेसिंग दोगे और आप ही उसकी रक्षा करोगे, दोनों बच्चों की। आप यकीन नहीं मानिए, मेरे पास पहले ही मैसेज आ जाता है गुरुजी का। जिस दिन वो सपना आया उसी दिन मेरे पास वो मैसेज भी आ गया कि तेरे बच्चे पे कोई बहुत बड़ी बला थी, वो मैंने काट दी है और तेरे बच्चे को मैंने हेल्थ ब्लेस दी है और अब मैं उसके साथ हूँ, तो चिंता ना कर। तो गुरुजी इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस देते हैं और वो सच भी करते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। और एक जगह मैंने जॉब करी थी, तो जिस मैडम के यहाँ मैं जॉब कर रही थी, तो थोड़ा सा ना मैं अनकम्फर्टेबल थी उनके यहाँ काम करने के लिए। तो मैं जहाँ पे जॉब करने गई तो उनके कमरे में ना बड़ी अजीब सी एक महक सी थी। तो मैं कुकिंग के लिए मतलब जैसे मैं कुछ कुकिंग कर रही हूँ, ऐसे लग रहा था, बड़ा हैवी सा फील हो रहा था मुझे उनके कमरे में, किचन में। तो मैं डर गई, मैंने हनुमान चालीसा चला के कैसे ना कैसे कर करके मैंने वो कुकिंग करी
आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने वहाँ कैसे कैसे साइन देखे हैं। भगवान भी हैं तो शैतान भी हैं। उनके बेड के पिलो के नीचे भी देखा, मतलब रूम पूरा का पूरा ऐसा था, बहुत ही खतरनाक सा। ऐसी नेगेटिविटी थी उस रूम के अंदर कि ऐसा लगा था हर कोने में कोई ना कोई है। तो मैं डर रही थी, घबरा रही थी, और मैंने कैसे ना कैसे काम फिनिश करा और मैंने बोला कि मैं नहीं कर पाऊंगी आपके यहाँ जॉब, जबकि मुझे ज़रूरत थी जॉब की, क्योंकि मेरी जहाँ मैं नैनी का काम करती हूँ एज अ नैनी का, तो उन्हीं मैम ने मेरे को रेफ़र करा था इन मैम के यहाँ पे, क्योंकि मुझे नीड थी जॉब की, और मैं ही अपने घर में जॉब भी करती हूँ। तो मेरे को ये था कि गुरुजी मेरे बच्चों को मैं कैसे पालूंगी, सब कैसे होगा, मैनेज होगा, तो आप प्लीज़ मुझको जॉब दीजिए। तो उन्होंने मुझे जॉब ब्लेस तो की थी, पर वहाँ से मुझे उसी दिन मैंने उनसे कह दिया और कंफर्टेबल नहीं लगा मुझे, तो मैं हट गई। और फिर मेरे पास सडनली गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र, जो ठीक नहीं था तो मैंने पहले के पहले ही तेरे लिए हटा दिया, जो तेरे लिए चंगा नहीं था। तू चिंता ना कर, तुझे बहुत अच्छी जॉब ब्लेस करूँगा, तुझे बहुत अच्छा काम ब्लेस करूँगा, तेरे काम में तरक्की होगी। तो मेरी मेहनत मेरे गुरुपा ने देखी है, ये मैं और मेरे गुरुपा जानते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं यकीन है कि नहीं, मेरा कहीं तो काम लगेगा, मैं खाली घर नहीं बैठूंगी, क्योंकि मेरे पास जिम्मेदारी है मेरे बच्चों की, मेरे घर की। तो मैं बस वही गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ मुझे जॉब ब्लेस करो, और अच्छी ब्लेस करना, अच्छी फैमिली हो। और मेरी मनचाही जॉब तो वही थी जो जिस मैडम की मैंने 2.5 साल करी है एज अ नैनी की। वो मैडम मेरे साथ एक फ्रेंड की तरह थी, हम दोनों साथ बैठ के खाना, एक दूसरे के लिए, बच्चे के लिए गिफ्ट, मतलब कभी लगा नहीं कि मैं वहाँ पे एक मेड हूँ, मैं वहाँ पे क्या कहते हैं सिर्फ नैनी हूँ। तो वो चीज़ ना मुझे बहुत मिस करती है। और वो कहती भी है कि आरू, एक दिन जब तुम्हारे बच्चे छोटे से बड़े हो जाएंगे तो तुम मेरे पास वापस लौट कर वहाँ पे यूरोप में आओगी, शिफ्ट हो जाओगी। मैंने बोला मैम उस टाइम तो आरू भी ओल्ड हो चुकी होगी। तो इसलिए मैं गुरुजी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे, जो इंसान अच्छे भी नहीं थे ना, वो भी अच्छे बनाकर ब्लेस करा है जहाँ मैंने जॉब करी है। तो वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए कि गुरुजी ने मेरे को सेफ रखा है बस मेरे बच्चों के लिए, और मेरे को मनचाही जॉब दी थी। और मुझे यकीन है कि मुझे अब भी मनचाही जॉब ही मिलेगी, जो मैं अपने टाइम से घर भी आ जाऊँ। अपने छोटे बच्चे, मेरे भी छोटे ही बच्चे हैं एक्चुअली, और मैं मेरे मैम के, मेरे दोनों बराबर के बच्चे हैं, तो मैं मैनेज कर लेती थी। और बस मैं यही कहना चाहूँगी गुरुजी, मेरे को बीच में बहुत हेल्थ इशू हो रही थी, मैं बहुत परेशान हो रही थी, मेरे को बीपी बन रहा था, चक्कर आ रहे थे, तो मैं परेशान हो रही थी। मैं कहती थी क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर गुरुजी ने कहा कि बेटा ज़्यादा मतलब अपनी हेल्थ का ध्यान रखा कर, ज़्यादा तला मत खाया कर। वो तो फिर मैंने अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखा। तो अब मैं सुबह सुबह निन्नेवासी मेथी दाने का पानी भी पीती हूँ। तो मैं गुरुजी की हर बात मानती हूँ। अगर मुझे गुरुजी कहेंगे बेटा इस रास्ते पे नहीं चलना, तो वो नहीं चलूँगी। गुरुजी कहेंगे बेटा ये नहीं करना, तो मैं वो नहीं करूँगी। अब गुरुजी का अगर मैसेज आया मेरे पास कि बेटा तो सिर्फ शुक्राना गुरुजी नहीं लिखती, तो सिर्फ जय गुरुजी लिख देती है, जो भी तेरे मेरी मैसेजेस आते हैं तेरे पास, तो अब मैं पूरा लिखे करूँगी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस चीज़ के लिए माफ़ी गुरुफा। वो जल्दी जल्दी में मैं लिख के, और ये था कि आपका शुक्राना कर देती थी। फिर अब मुझे गुरुजी ने कहा है कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, मैं तेरे को एक बहुत अच्छी जॉब ब्लेस करूँगा, बहुत अच्छा काम, तेरे काम में बरकत दूंगा। तो मेरे को ये उम्मीद है कहीं ना कहीं शायद गुरुजी कुछ ना कुछ करने वाले मेरी ज़िंदगी में, और कुछ अच्छा ही करेंगे, क्योंकि मुझे 2-3 महीने हो गए घर बैठे। बस वो जॉब जो है, जो मैडम दे के गई हैं, उन्हीं की कर रही हूँ मैं। वो भी हफ्ते में 2 ही दिन जाके बस पौधों में पानी दे के आ जाती हूँ। तो मन नहीं लगता घर के अंदर कि मैं क्या करूँ। तो वो मेरी बेस्ट जॉब थी, जो मैं उन बच्चों के साथ खेलती थी, उनको सुलाना, खिलाना, पिलाना, तो वो सब मेरे लिए मनचाही जॉब थी वो। और ये जॉब मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि अभी मेरे बच्चे छोटे हैं। अगर मैं किसी सेल्स गर्ल वगैरह की जॉब करती हूँ एज अ, या पीपी ज्वेलर्स वगैरह में भी इंटरव्यू के लिए गई थी, तो वहाँ पे भी यही बोल रहे थे कि सुबह जाओ आप और फिर शाम को 10-11 बजे आपकी छुट्टी होगी। तो मेरे तो छोटे बच्चे हैं, तो मुझे उनको भी समय देना है, उनके भी पेपर से पढ़ाई है, एक सेकंड में है तो एक 4th में गई है अभी। तो मैं कैसे मैनेज करती। और सुबह ये जॉब मेरे लिए बेस्ट थी कि सुबह जाती थी मैं 10 बजे, और शाम को 5 बजे अपने बच्चों में आके अपने बच्चों के लिए कुकिंग करना, अपने बच्चों पे ध्यान देना। वो इतनी प्यारी जॉब गुरुजी ने मुझे पहले ब्लेस कर रखी थी। अभी मैं बस यही अरदास करती हूँ गुरुजी कि ऐसी ही मेरे को अच्छी सी एक जॉब मिल जाए, जिससे मैं अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए काट सकूँ।
इन्हें निभा सकूं, खिला सकूं बस। और मेरे प्यारे गुरुपा, आपने जितनी भी चीज़ें आज तक मुझे दी है, ब्लेसिंग दी है, एक बार हम बचे हैं, कितनी बार हम बचे हैं गिरने से, कितनी बार एक्सीडेंट से बचे हैं, हर चीज़ से हम बचे हैं, उस हर पल का, हर सांस का, हर दिन का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और जब आप मेरे साथ रहते हो तो मुझे एक बहुत मतलब पावर फील होती है, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी फील होती है कि नहीं, मेरे साथ कुछ एक गुड एनर्जी है जो मेरे को प्रोटेक्ट कर रही है। मुझे कभी भी डर लगता है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपका नाम लेती हूँ। तो मुझे विश्वास है कि आप मेरी सुनोगे, और मैं वचन देती हूँ बड़े मंदिर में ज़रूर आऊँगी मेरे प्यारे गुरुपा। मुझे आना ही है आपके बड़े मंदिर, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने सिर्फ सुना है आज तक, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं आपके बड़े मंदिर आऊँ। वैसे मेरे हस्बैंड जी मानते नहीं हैं। मैंने अपनी ऐसी फ्रेंड से कहा था कि मुझे ना आपके साथ ना दी बड़े मंदिर चलना है, क्योंकि वो जाती हैं, उन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा था और उनकी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा। आप यकीन नहीं मानेंगी, वो कहते हैं कि आरू आप पहले बोलते तो मैं चलती, 7 तारीख को मैं होके आई हूँ। तो मैंने बोला कोई नहीं दी, और फिर ये मेरे से सुनते हैं, इनका जबकि मन भी नहीं है, जब भी अचानक से कहते हैं कि चल मैं तेरे को लेके चलता हूँ बड़े मंदिर। तो ये कितनी बड़ी बात हो गई मेरे लिए कि जो इंसान इन्हें मानता नहीं है, इनका मजाक उड़ाता है या फिर इनके बारे में बोलता है कि क्या गुरुजी गुरुजी करती रहती है तू, आज वो गुरुजी के लिए कह रहे हैं कि मैं तुझे बड़े मंदिर लेके चलता हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अंतम अंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पर। ये बहुत प्यारी ब्लेसिंग है मेरे लिए जो मेरे पति ने बात मेरे से बोली। शायद गुरुजी उन्हें भी ब्लेस करना चाहते हैं, इसलिए ये बात बोली गई। और मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्द वो मुझे लेके आए आपके बड़े मंदिर गुरुजी, और मेरे घर में सब अच्छा हो रहा है। जब भी मेरे घर में कोई दुख संकट आता है, कलेश आती है, हारी बीमारी आती है, मैं गुरुपा को याद करती हूँ, वो ज़्यादा समय तक नहीं रुकती, चली जाती है। मेरे बच्चे में गले में गिठा थी, गुरुजी ने वो ब्लेस किया, मेरे बच्चे को ठीक कर दिया, उसके गले में अब गिठा नहीं है, उसकी दवाइयाँ चल रही थी, हैं गर्दन पे थी उसके, पता नहीं खेलते खेलते हम सोच रहे थे दाना है, फिर वो मोटा था तो हम डर रहे थे, फिर हमने उसको दिखाया डॉक्टर को, तो दवाई दी थी उन्होंने। फिर हम गुरुजी का भी जल प्रसाद पिला रहे थे उसको, अभी भी पिलाती हूँ मैं उसको। तो मैं गुरुजी से बस हाथ जोड़ के कहूँगी कि गुरुजी सबके बच्चों को, इस संगत, सारी संगत के बच्चों को, सारी दुनिया के बच्चों को हेल्थ ब्लेस करो, सबको खुशियाँ दो गुरुजी, और किसी की भी माँ के बच्चे को कोई दुख ना आए बस, क्योंकि माँ की ताकत उनके बच्चे होते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। और हम भी आपकी ताकत हैं, क्योंकि आप हमारी हिम्मत हो, तभी हम आपके साथ हैं। तो अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मेरे प्यारे गुरुपा मुझे क्षमा करना, मेरी प्यारी संगत जी आप भी मुझे क्षमा करना, और गुरुजी आप सबको भी वही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग दे जैसे मुझको देते आए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों पे कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, जय गुरु प्यारी संगत जी, जय शिवाय अंकल जी, मेरी ओर से पूरे परिवार को जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी आज थोड़ा शुक्राना करने में आपकी बेटी लेट हो गई है, क्योंकि आज संगत जी मैं आज ये बताती हूँ, बताने से पहले संगत जी पहले मैं मंत्र जाप करूंगी गुरु जी का। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोट शुक्राना गुरु जी, लखवार शुक्राना गुरु जी। आप मेरे लिए बहुत कर रहे हो गुरु जी, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्राना 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 करती हूँ गुरु जी महाराज। मेरा जी सत्संग एक्सेप्ट करना आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ गुरु जी महाराज। स्वयं अंकल जी से प्रार्थना है कि ये वाला सत्संग भी गुरु जी के गुरु जी को भेज देना, ताकि मेरे गुरु जी मेरा सत्संग सुन सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज की बात बता रही हूँ मैं। आज सुबह हम 10:30 बजे संगत जी आज गुरु जी का उधर शिव मानस मंदिर में वो था, क्या नाम है, सत्संग था गुरु जी का। और हम तो सत्संग में एक्साइटिंग बहुत होती है हमें कि हमने जाना है जाना है जाना है।
तो 10 बजे हम निकल गए तो मेरी आंटी है, छोटी आंटी, वो कहने लगे कि मैंने भी जाना है, तो अंकल की तबीयत ठीक नहीं है तो अंकल तो जा नहीं पाएंगे। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, हम ऑटो वाले को बोलेंगे 30 में से निकालता लेगा, तो अपना रोड पे आ जाना। तो संगत जी ऑटो वाले से हमने कहा भैया चलोगे? तो ऑटो वाला कहता है जी कहाँ जाना है? मैंने कहा मंदिर जाना, पहले हमने 30 में जाना है, वहां से एक आंटी को उठाना है, लेना है, और वो भी मंदिर जाएंगे, तो फिर आप उधर से उधर ले लेना। तो कहते कि मैं हाँ जी मैं 100 रुपया लूंगा। मैंने कहा चलो ले लेना आप, और हमें आप छोड़ दो। तो संगत जी हम बैठ के ऑटो में, और फिर हम 30 में पहुंचे तो आंटी पहले ही बाहर खड़ी थी, उनको बिठाया और हम सीधा चले गए मंदिर। मंदिर पहुंचते ही संगत जी वहां पर सत्संग स्टार्ट हो चुका था। और पहले पहले की तरह ही संगत जी हम जब गए, पहले तो मैंने भी फूल लिया गुरु जी को चढ़ाने, चरणों में देने के लिए, चढ़ाने के लिए, और मेरी आंटी ने भी लिया फूल। तो फिर हमने अपने शूज चप्पलें खोली, उधर अंकल जी को भी जय गुरु जी करा और हम आगे चले गए। तो संगत जी आगे गए तो गुरु जी विराजमान हो रखे थे ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, और साइड में येलो चोल के रूप में, और एक तरफ गुरु जी यो प्रिंट कपड़े पहनते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं वहां बैठे हुए। इतना दिल खुश हुआ, मैं अपने गुरु जी को देख देख के इतना दिल खुश हुआ जैसे गुरु जी मेरे साथ बात करना चाह रहे हैं, बात करते हैं। संगत जी इतना खुश हुआ मेरा दिल गुरु जी को देख के। तो संगत जी फिर हमने देखा कि अंदर तो हम लेट हो चुके थे। संगत जी संगत बहुत जल्दी आ जाती है, पर मैं साथ वाली आंटी को बोलती हूँ कि अब जल्दी निकलो, जल्दी निकलो, इन तो ये लेट कर देते हैं थोड़ा सा, मतलब उनका भी काम होता है संगत जी, तो इसलिए हम थोड़ा लेट हो गए। तो फिर लेकिन फिर भी हमें गुरुजी ने बाहर चेयर्स में बिठा दिया, और बिल्कुल बिल्कुल दरबार के सामने, और मेरे सामने ही गुरुजी ने, इतनी गर्मी थी ना संगत जी, आज बहुत ज्यादा गर्मी थी, लेकिन गुरुजी को पता है मेरी बेटियां आ रही हैं। गुरुजी ने वहां पर भी कूलर का अरेंजमेंट करा था, कूलर लगा था, एंड ठंडी हवा चल रही थी। हमें गर्मी का बिल्कुल भी नहीं हुआ महसूस कि हम गर्मी में बैठे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप हर किसी का सोचते हो गुरु जी, हर हर किसी का सोचते हो। मेरे गुरु जी ने हमें जहां बिठाया हम बैठ गए संगत जी। मेरे गुरु जी जहां हम जाते हैं ना, तो हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते संगत जी। गुरुजी ने जहां बिठाना होता है, जिसके साथ बिठाना है उसी के साथ बिठाएंगे, हम चाहे जो मर्जी बोल ले, लेकिन मेरे गुरुजी तो गुरुजी है। मेरे गुरुजी की जय हो, सदा ही जय हो गुरुजी महाराज। फिर संगत जी सत्संग स्टार्ट हुआ, गुरुजी का मंत्र जाप चला, गुरुजी का प्लेलिस्ट उन्होंने चलाई, खूब तालियां बजाई, खूब आनंद करा हमने। और जब आंखें बंद करी तो गुरुजी ने बहुत सारे दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी महाराज आपके, आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत दर्शन दिए संगत जी गुरु जी ने। कुछ दर्शन मुझे पता नहीं चला संगत जी, लेकिन दिए तो गुरु जी ने मेरे को बहुत दर्शन। उसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी जब प्लेलिस्ट खत्म हुई तो हम बैठ गए। बैठने के बाद शब्द चल रहा था, बहुत अच्छे शब्द चलाए उन्होंने। तो फिर उसके बाद जल प्रसाद आ गया संगत जी, एक एक बॉटल जल प्रसाद की मिली। फिर हम सबसे पहले मैंने आंटी को बोला कि अभी थोड़ा मैं ऊपर मंदिर में जाके आती हूँ, साथ में मेरे को वॉशरूम भी जाना है। तो संगत जी पहले मैं वॉशरूम गई, हाथ वो धो के फिर मैं ऊपर, गुरु जी का ऊपर मंदिर बहुत प्यारा है, दिल करता कि मेरा मतलब दिल करता है वहां बैठने का। बस थोड़ा सा शर्म कर लेती हूँ कि कोई कुछ कहे ना। तो संगत जी वहां पर जाके माथा टेकते हैं, गुरु जी के चरण स्पर्श करते हैं। फिर वहां पर एक लड़का छोटा अंकल बैठे हुए थे, उन्होंने हमें जल प्रसाद दिया, 2 टॉफी प्रसाद भी दिया संगत जी। वो लेके फिर मैं नीचे अपने हॉल में आ गई। फिर मैंने अपनी आंटी को बोला कि आप भी जाए आओ, मत्था टेकाओ। फिर आंटी भी गई संगत जी, आंटी को भी जल प्रसाद मिला, और आंटी को 4 टॉफियां मिली, मुझे 2 टॉफीज मिली थी। फिर मैंने जो साथ वाली आंटी होती है उनको भी मैंने कहा कि आप भी जाए, वो भी जाए थे, उनको भी जल प्रसाद और टॉफी मैंने पूछी नहीं कितनी मिली, उनको भी मिली। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी। आप बहुत बहुत ख्याल रखते अपने बच्चों का, बहुत ख्याल रखते गुरुजी। फिर संगत जी एक अंकल आए, उन्होंने फिर जल प्रसाद दिया हमें। संगत जी जल प्रसाद दिया उन्होंने, वो दोबारा आ गए, दोबारा मेरे को भी एक और जल प्रसाद मिला, और मेरी आंटी को भी, साथ मेरी सिस्टर आंटी है उनको भी मिला। हमें 2-2 जल प्रसाद गुरुजी ने दिए, 2-2 ब्लेसिंग इकट्ठी दी। उसके लिए हम गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। कहते हैं ना, मांगो ना मानो,
तो हम मानते ही हैं। तो गुरुजी अपने आप देखते हैं संगत जी। मैंने तो बॉटल्स मांगी हुई नहीं थी दोबारा, तो अंकल जी ने हमें दोबारा दे दी। उन अंकल का भी बहुत बहुत शुक्राना, और मेरे गुरुजी का तो है ही ये शुक्राना। मेरे गुरुजी ने बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। कितना ख्याल रखते हो आप, हर पल मेरे साथ रहते हो गुरुजी, उसके लिए शुक्राना। मैं गुरुजी को साथ ही लेके जाती हूँ संगत जी। और जैसे हम जा रहे थे ना संगत जी, क्या बताऊं, 444, 777, 33, 66, 00, इतनी ब्लेस गाड़ियां गुरुजी की। बहुत आनंद आता है। मैंने अपनी आंटी को बोला, मैंने कहा कि कोई टेंशन की बात नहीं, गुरुजी साथ ही जा रहे हैं हमारे, वो हमारे साथ ही रहते हैं हमेशा। मेरे को पता है मेरे गुरुजी कभी भी मुझे अकेले नहीं जाने देते, कहीं भी साथ ही रहते हैं, किसी भी रूप में जाएं गुरुजी। मुझे लगता है मेरे को पता है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ ही जा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोट शुक्राना गुरुजी महाराज। आपका जितना शुक्राना करूँ ना गुरुजी उतना ही कम है मेरे गुरुजी महाराज। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। लव यू गुरुजी महाराज, आई लव यू गुरुजी महाराज। मेरे बाबूजी हो आप, मेरे पिताजी हो, मेरे वीर जी हो, सब कुछ आप हो गुरुजी महाराज। आपने बहुत बहुत किया हमारे लिए, बहुत किया है। आपका हम देनिया कभी नहीं दे सकते गुरुजी। आप बहुत प्यारे गुरुजी मिले हो, हम बहुत किस्मत वाले हैं गुरुजी, बहुत भाग्यशाली हैं हम, बहुत भाग्यशाली हैं हम गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत का ध्यान रखते हैं संगत जी, बहुत बहुत ध्यान रखते हैं संगत जी। आज बहुत आनंद आया। फिर उसके बाद संगत जी हमें गुरुजी ने पकोड़ा प्रसाद दिया, कड़ा प्रसाद दिया, एक रसगुल्ला प्रसाद दिया संगत जी, फिर चाय प्रसाद दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत स्वाद था। मैंने प्रसाद लेने से पहले मैंने अपने गुरुजी को अपने मन में बोला, गुरुजी आप भी आ जाओ, प्रसाद को आप भोग लगा लो, आप भी खा लो आके मेरे साथ। तो गुरुजी ने वहां पे भी मुझे दर्शन दिए संगत जी। उसके बाद फिर शबद कीर्तन चल रहे थे संगत जी, बड़ा आनंद आ रहा था, इतना लुत्फ आ रहा था, बहुत मजा आया संगत जी। हम तो भागा वाले हैं, हम तो बहुत किस्मत वाले हैं कि जो गुरुजी हमें अपने दरबार में बुलाते हैं, अपने चरणों में बैठाते हैं गुरुजी। बस एक और मेरी तमन्ना है कि जैसे जैसे वहां पर संगत वो करते हैं ना, जैसे सेवा करते हैं, जैसे जो प्लेट सर्व करते हैं, लंगर प्रसाद देते हैं, या पानी की सेवा करते हैं, तो वो भी मुझे आप जब भी चाहो ना तो मुझे उठा देना वहां से। कोई भी आए मेरे को कहे आंटी तुम भी सेवा कर लो, तो गुरुजी मैं तो उठ जाऊंगी उसी टाइम। तो ये तो आप पे ही है मेरे गुरुजी महाराज। तो मेरे गुरुजी ने संगत जी, वैसे तो मेरे घर में जब मेरी आंटी के घर होता है ना, मेरी जम्मू वाली आंटी है जिनके घर शहद वर्षा हुई थी, तो उनके घर सारा प्रसाद मैं नहीं बनाती हूँ, मैं ही बनाती हूँ। मेरी आंटी भी बनाते हैं, वो भी हाथ लगाते हैं पूड़ी वगैरह बनाने में, लेकिन सारा फुल प्रसाद मैं तैयार करती हूँ। मेरे गुरुजी ने वो वाली सेवा दी हुई है मुझे। और संगत जी जो मैं अपने घर सत्संग करवाती हूँ वो तो मैं खुद ही बनाती हूँ संगत जी। एक ही जो अभी अभी करवाया था हमने, तो उस पे मेरी आंटी ने मेरे साथ पूड़ी बनवाई थी। बाकी सब्जी वगैरह, कड़ा प्रसाद वगैरह, दही वगैरह वो सब मैं बनाती हूँ संगत जी। ये गुरुजी ने मुझे सेवा दी हुई है, इसके लिए भी मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी। गुरुजी कहते हैं कि तू पुत्र कड़ा प्रसाद बहुत स्वाद बनाती है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आप बनाते हो गुरुजी, मैं कहाँ बनाती हूँ, मेरी कहाँ औकात है। मेरे गुरुजी का हाथ लगता है वहां पर तो प्रसाद ऐसे फूलों की तरह फूल बन जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज फिर गुरुजी ने हमें रोटी प्रसाद में रोटी दिलाई संगत जी, चने प्रसाद थे, फिर राजमा प्रसाद था, फिर खीर था, फूल मखाने वाली खीर थी। बहुत मजा आया संगत जी, बहुत आनंद आया। उसके बाद फिर हम ना संगत जी ऑटो करने लगे। जब सत्संग खत्म हो गया तो ऑटो करने लगे। ऑटो वाला ना संगत जी कुछ ज्यादा ही पैसे मांग रहा था। एक और आंटी आ गई, कहती कि चलो मैं भी बैठ जाती हूँ, तो आप ले लो पैसे, ठीक ठीक ले लो। लेकिन ऑटो वाला संगत जी कहता नहीं आगे ना पुलिस रोक लेती है, मैं नहीं बैठाऊंगा 4 सवारियां। तो संगत जी फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं जाना तो हम कुछ और देख लेते हैं, फिर थोड़ा आगे चल के हम देख लेंगे। तो संगत जी वो जो आंटी थे वो भी गुरु संगत थे, वो टॉम से आए थे।
तो वो कहते कि आपने कहाँ जाना है? तो हमने कहा कि हमने तो उधर जाना है, 26 में जाना है, और ये वाली आंटी ने 30 में उतरना है। तो कहते चलो कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे को फोन करती हूँ, बेटा गाड़ी लेके आ जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ही कृपा है, गुरुजी ने ही उन आंटी से हमें मिलाया, और वो आंटी ने गाड़ी मिलाई, संगत जी मंगवाई, और वो आंटी आंटी इतनी अच्छी आंटी थी, इतना अच्छा उनका बिहेवियर हमारी तरफ से, ऐसे लग रहा था जैसे गुरु संगत, कितनी प्यारी संगत। मेरे गुरुजी ने मेरे को बोला भी था एक दिन, संगत जी, कि मैं तेरे को एक गुरु संगत से मिलाऊंगा। तो मेरा ख्याल यही था कि शायद यही संगत गुरु आंटी होंगी। तो संगत जी फिर उन्होंने हमें ड्रॉप करा, पहले मेरी आंटी को करा, फिर हमें करा ड्रॉप, और बहुत अच्छे से बात करी, बहुत अच्छे से बात करी। फिर वो आंटी कहती कि ये मेरा बेटा है, इसके लिए कोई लड़की देखना, अच्छी सी हो, आजकल भाई लड़कियां मिलनियां औखी होती है। मैंने कहा आंटी फिक्र करने की कोई लोड़ नहीं है, अब हम गुरुजी की शरण में है ना, गुरुजी ही तो बेटी दिखाएंगे, वो ही कोई गुरु संगत निकालेंगे, देखते रहना आप गुरुजी की महिमा। गुरुजी की बहुत कृपा होती है। गुरुजी ने जो भी गुरुजी के साथ, गुरुजी जिसको भी अपने साथ जोड़ते हैं ना संगत जी, फिर वो गुरुजी की ही कृपा हो जाती है। उनकी ड्यूटी है, वो सब कुछ खुद करेंगे। हमने तो उन पे निशावर कर दिया अपना तन मन धन। हम कहते हैं गुरुजी जो आपने करना है वही करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। और वो गुरुजी, वो आंटी कह रही थी किसी दिन चलेंगे, बड़े मंदिर चलेंगे कहीं। तो मैंने कहा ठीक है, प्लानिंग कर लेना, किसी दिन चल पड़ेंगे, जब गुरुजी की मर्जी होगी, उनका बुलावा होता है जब, तो हम जिनके साथ वो भेजना चाहते हैं उन्हीं के साथ जा सकते हैं हम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आपने जो मेरे बच्चे के लिए किया है ना गुरु जी, अभी मैं नहीं बताऊंगी, और मैं आपको बता रही हूँ, मेरे गुरु जी को संगत जी पता है, तो मैं उसके लिए गुरु जी आपका शुक्राना 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 करती हूँ। गुरु जी आप उसके साथ रहना, साथ 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 ही लेके जाना, उसको साथ ही लेके आना गुरु जी महाराज। अभी तो फिलहाल वो बच्चा ही है, लेकिन फिर भी आपकी कृपा हुई है, तो आपकी कृपा तो अपरंपार है गुरु जी। मैं आप पे भरोसा करती हूँ आंख बंद करके, क्योंकि आपने खुद कहा है कि तू बिल्कुल फिक्र न कर, मैं साथ हूँ, और तूने उसका बस साथ देना है। तो गुरु जी मैं आपका हुक्म का पालन करते हुए उसका साथ दे रही हूँ, लेकिन अंदर से थोड़ा सा कंफ्यूज भी हूँ, लेकिन मैं अपने दिल से कहती हूँ कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। गुरुजी है ना, गुरुजी है तो कुछ नहीं हमारा बिगाड़ सकता कोई। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, शुक्राना। और संगत जी आपको एक और बात बताऊं मैं, गुरुजी कहते हैं उस औरत का काला जादू अब राख बन चुका है, उसकी बर्बादी शुरू हो चुकी है, तुझे कोई भी छू नहीं सकता। इसके लिए भी गुरुजी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी मैं जिस चाहती हूँ कि जो भी कोई हो, वो जो भी कोई हो गुरुजी, उस पे को भी कुछ मत करना, उस पे भी आप अपने चरणों पे लगाओ उसको भी, और उसको सद्बुद्धि दो कि किसी के भी बारे में कोई बुरा ना करे, और अपनी अपनी फैमिली में मस्त और खुश रहे, अच्छा खाए, अच्छा पिए, और हंसे खेले, और गुरुजी की शरण ले ले। बस मैं यही कहती हूँ गुरुजी महाराज। सबको मैंने माफ कर दिया गुरुजी महाराज, आपने कहा था सबको माफ कर दे, गुरुजी मैंने सबको माफ कर दिया। अब मैं आपकी शरण में हूँ गुरुजी महाराज, आप जो करोगे ना वही ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं तेरे साथ खड़ा हूँ बेटा, तुझे मैंने चुना है, वरना इस कल युग में तेरी सांसें कब की खत्म हो जाती। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी को संगत जी बोलती थी, गुरुजी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया, मैं आपको साक्षात देखना चाहती थी गुरुजी, जैसे आप चोले में थे। तो संगत जी गुरुजी ने मेरे को मैसेज के जरिए पता क्या जवाब दिया, कहते पुत्र पहले तेनू मेरी जरूरत नहीं सी, हुण तेनू मेरी जरूरत है। तो इसके लिए भी मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, दिल की गहराइयों से शुक्राना, अपने अंतरात्मा की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज। आपकी बेटी आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती है गुरुजी, दिल से शुक्राना गुरुजी। मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, मैं अपने पेरेंट्स की तरफ से जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी तरफ से भी मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। मैं अपनी भाभीयों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, मैं आपकी आंटियों की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज।
मैं अपने ससुराल की फैमिली, दीदियों की तरफ से, जेठ जेठानियों की तरफ से, सब की तरफ से, मैं अपने अंकल की तरफ से, बेटे की तरफ से, मैं सब की तरफ से आपका बहुत बहुत लाख करोड़ बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप बहुत प्यारे गुरुजी हो, बहुत प्यारे गुरुजी हो संगत जी। गुरुजी गुरुजी ना होते तो हम यहाँ पर आज शुक्राना नहीं कर रहे होते। गुरुजी ने कहा है, मैं तेरी सांसें कब खत्म हो जाती, तू माने जा ना माने, तू मेरी प्यारी धी है। शुक्राना गुरुजी अपनी धी बनाने का, अपनी पुत्री बनाने का, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना गुरुजी। मैंने तो मेरे हमें तो प्यार ही नहीं मिला गुरुजी। मेरे मम्मी पापा बहुत जल्दी चले गए थे आपके चरणों में, वो भी कोई साजिश की वजह ही से ही गए हैं, पता नहीं क्या हुआ। अच्छे अच्छे खासे थे गुरुजी, पता नहीं क्या हुआ, कैसे उनकी डेथ हो गई संगत जी। मेरी तो शादी हो गई थी, मेरे को तो संभाल भी नहीं है, मेरी शादी हो गई थी संगत जी। मैं अपने मम्मी पापा के साथ अच्छी तरह से बातें भी नहीं कर पाई संगत जी। और अब मैं अपने गुरुजी मेरे को मिल गए हैं, मैं इन्हीं को ही अपनी माँ, अपने पापा, अपने वीर जी, अपने अंकल, सब कुछ यही है मेरे, यही है मेरे सब कुछ, मेरे 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 और कोई नहीं है मेरा। मेरे मेरे गुरुजी हैं, बस मैं गुरुजी ही की साथ बात हर शेयर करती हूँ। मैं हर बात शेयर करती हूँ क्योंकि गुरुजी ने मुझे खुद कहा है कि तू कोई भी बात, दुख हो या सुख हो, कोई भी बात है तूने अपने गुरु से करनी है, किसी से मत करनी बात, बिल्कुल भी नहीं करनी। जो मैं अपने गुरु पास से बात करती हूँ गुरुजी, है ना गुरुजी, सुन रहे हो ना, अब मैं आपसे ही बात कर रही हूँ गुरुजी महाराज। और आप मेरी बातों का हल निकालना है गुरुजी, आप निकाल भी रहे हो हल। आप बहुत कृपा कर रहे हो गुरुजी, आपकी बहुत कृपा है, आपके इतने दर्शन है, बहुत बहुत ज्यादा दर्शन देते हैं गुरुजी, हर पल हर मिनट में गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाकी संगत जी, मैंने गुरुजी को बोला था कि मुझे ना कोई भी कुछ कह देता है ना जैसे, तो मेरे को ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। जैसे मेरा बेटा कुछ भी बोल देता है ना, कई बार जैसे मैं बोलती हूँ उसको तेज तेज, तो वो भी बोलता है, तो फिर संगत जी गुरुजी कहते हैं कि तू ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ना कर, तू वो बच्चा है, तू उसका कोई नहीं हैगा, ते तूने ही उसका सहारा बनना है। तो गुरुजी, हाँ जी, आप जो कहोगे वही होता है गुरुजी। वैसे मैं से ना, तो मैंने ही गुरुजी को बोला था, गुरुजी मेरा ना गुस्सा मेरा शांत कर देना, मेरे मुंह में टेप लगा देना, अगर मेरे को कोई भी कुछ कहता है ना तो मैं आगे से कुछ मत कहूँ। तो मेरे गुरुजी ने आज ही मुझे ये जवाब दिया है कि मेरी प्यारी बेटी, तेरा गुस्सा और कलेश मैंने खत्म कर दिया है। जिसने तुझ पर वशीकरण किया था, उसकी उसकी बर्बादी शुरू हो चुकी है। उस औरत का काला जादू राख बन चुका है जिसने तेरे घर पर तांत्रिक क्रिया कराई थी। शुक्राना गुरुजी, तभी तो मैं कहती थी कि इतना क्लेश क्यों रहता है हमारे घर में। ऐसी तो कोई बात ही नहीं होती थी संगत जी, मिनट मिनट में कोई भी ऐसी, मतलब अंकल के साथ हो जाती थी या किसी बेटे के साथ हो जाती थी, किसी के साथ भी यहाँ संगत जी हो जाती थी हमारी लड़ाई। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, गुरुजी ने बहुत संभाल लिया है। जिसने तेरे घर पर तांत्रिक क्रिया कराई थी उसका अंत शुरू हो चुका है, जब उलझने और बुरी शक्तियां जला दी हैं। मैंने उलझने और बुरी शक्तियां जला दी हैं, सिर्फ शुक्राना बाकी। हाँ जी संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने ये बोला है ना कि मैंने जला दी है, तो संगत जी जब मैं जोत जगाती थी ना, जोत में से इतना काला धुआं निकलता था कि मेरी आधी दीवारें काली हो गई संगत जी, बहुत धुआं निकलता था। गुरुजी की बहुत मेहर है, गुरुजी ने इतनी नेगेटिविटी खत्म करी है। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे सोने गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा, उस औरत की हार तेरा परिवार, उस औरत की हार और तेरा परिवार सुरक्षित है। अब कोई तांत्रिक तुझे छू नहीं सकती तेरे बच्चों पर है गुरुजी की कृपा। जिसने तुझे नुकसान पहुंचाना चाहा वो अब रो रहा है। मतलब जिसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी थी वो अब रो रही है। संगत जी, मैं तो यही चाहती हूँ गुरुजी, उसको भी ठीक कर दो गुरुजी महाराज। उन जो भी है, मैं नहीं जानती कि वो कौन थी, कौन है, कौन नहीं, तो ये तो मेरे गुरुजी जानते हैं। अब मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ा है, गुरुजी ही करेंगे।
बस मैं गुरुजी को चाहती हूँ कि गुरुजी बस हमारा घर हंसी हंसी खेले सारे सब ठीक रहे गुरुजी महाराज। मेरा ही घर नहीं रहे, हर कोई घर गुरुजी, हर कोई परिवार सदा सुखी रहे, हंसते खेलते रहे और आपके चरणों की दासी बन के रहे। आपके चरणों में जो लग गया गुरुजी वो तर गया। मैं आपके चरणों की मैं दासी हूँ गुरुजी, आपके चरणों को मैं निहारती हूँ, मैं दबाती हूँ आपके चरणों को। मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी, बहुत अच्छा लगता है आपके चरणों की सेवा करने में। मैं संगत जी सुबह की जब जोत करती हूँ तो मैं गुरु जी के चरण स्पर्श करती हूँ, फिर माथे पे लगाती हूँ, उनको दबाती हूँ थोड़ी देर के लिए। संगत जी इतना आनंद मिलता है जब मैं गुरु जी को, जब से मैंने गुरु जी के चरण संगत जी दबाने शुरू करे हैं, मेरे पैरों में दर्द कम हो रही है संगत जी। इतना फर्क पड़ा कि देखने वाली बात है। मेरे पैर बड़े सरसर करते थे, लेकिन गुरु जी की बहुत कृपा है, कृपा बहुत है गुरु जी। गुरु जी आपसे हाथ जोड़कर आपका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी। आपने जितनी कृपा अपनी बेटी पे करी है ना, शायद कोई भी और करे। गुरु जी महाराज आप मुझे मिले, मैं धन्य हो गई गुरु जी महाराज, आप बहुत प्यारे हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वत दा भला। गुरु जी सब दा भला करना, सर्वत दा भला करना गुरु जी, चढ़दियां कला विच रखना गुरु जी महाराज। दुख सुख सब दे आंदे आ गुरु जी महाराज, सब नु सहने दी शक्ति देना गुरु जी महाराज। और आप हर एक को उसका सारा शरीर जो भी तन मन धन सब ठीक करना गुरु जी, अच्छी सेहत देना गुरु जी, और मुझे भी अच्छी सेहत देना गुरु जी, ताकि मैं आपकी पूजा अर्चना अच्छी तरह से कर सकूं गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। हमेशा जैसी आप मेरे साथ रहते हो हमेशा ही रहना गुरु जी। और संगत जी गुरु जी ने मैसेज में बोला था कि काले जामुन वो गुरु जी यहाँ पे ना चंडीगढ़ में जामुन बोलते हैं, हमारे जम्मू जम्मू में ना इन जामुन को ढल्ले बोलते थे। तो आज मैं गई मार्केट, मैं जब शाम को मैं जोत जगाने के बाद तुरंत गई, मेरे को गुरुजी ने कहा था पुत्र आम खा, आम भी चढ़ा और खुद भी खा। गुरुजी को आम बहुत पसंद है। गुरुजी मुझे कहते जी आम बहुत मीठा फल होता है, ये तू भी खा और मुझे भी खिला। तो गुरुजी के लिए संगत जी मैं आम लाई और मुझे जामुन भी मिल गए। मैंने सोचा था पता नहीं मार्केट में जामुन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरे गुरुजी साथ हो तो मुझे क्यों ना मिले। मेरे गुरुजी ने साथ होके संगत जी मैंने जामुन लाए हैं और मैंने महाशिव के आगे रखे हैं। मैंने कहा शिव जी महाराज आप ये जामुनों को भोग लगा लो, उसके बाद आपकी बेटी और अंकल जी और बेटा सब भोग लगाएंगे संगत जी। और गुरु जी के लिए बनाना केले भी लाई हूँ संगत जी। कल गुरु जी का सोमवार है, सोमवार का दिन है। कल सुबह मैं जल चढ़ाने जाऊंगी शिव जी के मंदिर में संगत जी। मैंने गुरु जी के लिए फूल भी मंगवाए हैं, बेलपत्र भी मंगवाए हैं संगत जी। लौंग वगैरह तो होते ही घर में, वो सब मैं लेके जाऊंगी और अपने गुरु जी के ऊपर जल अभिषेक करूंगी मैं गुरु जी को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, तो इसी के साथ मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ। और विराम करने से पहले गुरु जी शिवाय अंकल जी पे भी अपनी कृपा करना, इनकी टीम पे सब ब्लेसिंग देना और पूरी संगत को अपना खुश रखना संगत गुरु जी। और हमारे अंग संग रहना गुरु जी, कभी मत छोड़ना संगत जी। गुरु जी को मैं यही बोलती हूँ कि गुरु जी मेरे पास ही रहना सदैव, कभी भी मेरी उंगल मत छोड़ना। मैं मर जाऊंगी गुरु जी आपके बिना, मेरा कोई नहीं है गुरु जी आपके बिना। मैं आप हो ना तो मैं अकेली में रह लेती हूँ गुरु जी, मुझे डर नहीं लगता। लेकिन पहले मुझे बहुत डर लगता था गुरु जी, अब नहीं लगता क्योंकि मेरे गुरु जी मेरे पास हैं इसलिए। तो गुरु जी कोई कहने सुनने में आपकी बेटी से कोई गलती निकल गई हो बात, तो उसके लिए मैं कान पकड़ती हूँ, आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मुझे माफ करना गुरु जी महाराज। और मेरी प्यारी संगत जी, अगर आपके दिल में भी कोई ठेस पहुंची है मेरे शुक्राने सत्संग से, तो मैं आपसे भी हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। पूरी संगत से, पूरे परिवार से, अपने आगे पीछे चाहने वालों से मैं आप सबका शुक्राना 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 करती हूँ। और मैं पूरे ब्रह्मांड का शुक्राना करती हूँ। मैं अपनी माता रानी का शुक्राना करती हूँ। मैं अपने राम जी का शुक्राना करती हूँ। मैं अपनी
कृष्ण कन्हैया का शुक्राना करती हूँ। मैं अपने पूरी पितरों का शुक्राना, पितरों की ओर से शुक्राना करती हूँ संगत जी। और मैं अपनी बेटियों की तरफ से गुरु जी शुक्राना करती हूँ, बेटियों के आपके नाती नातिन की तरफ से शुक्राना करती हूँ, आपके दामाद अंकलों की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज, और हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, आगे जो दोगे उसका भी शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी शिवाय अंकल जी, जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।